अब हम देखते हैं जो बंदा होता है काइलो उस बंदे के पास से गुजरता है, जिससे यहाँ पर जो काइलो उसके पास से गुजरता है इस बंदे की बहुत ही ज्यादा फट जाती है, क्योंकि जो काइलो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में रूमर्स है या फिर रूमर्स बोलूं तो सच्चाई है कि यहाँ पर ये जब भी किसी अपोनेंट से फाइट करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारता है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से या तो सामने वाला मर जाता है या फिर उसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजरी आ जाती है। तो हम देखते हैं सब लोग इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि क्या सिद्धू इससे फाइट करने वाली है। आई मीन ये सारे के सारे लोग राक्षसा कैट कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी यहाँ पर है ना सेफ्टी के लिए या फिर अपने हिसाब से इसे सिद्धू कह रहा हूँ, तो समझ लेना, ठीक है। तो सभी के सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि क्या ये सिद्धू से फाइट करने वाला है, लेकिन ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। मुझे लगता है कि जो सिद्धू है उसे इस मैच से यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जब भी काइलो किसी का अपोनेंट बनता है तो अपोनेंट खुद ही यहाँ पर सरेंडर कर देता है। तो हम देखते हैं जो काइलो होता है उसके बारे में ये रूमर्स होते हैं और काइलो अपनी धमाकेदार एंट्री मारता है। अब जैसे इस चंपू को मालूम पड़ता है कि जो काइलो है वो यहाँ पर सिद्धू का अपोनेंट होने वाला है, तो इससे भी टेंशन हो जाती है एंड वो ये सोच रहा होता है कि मैं सिस्टर को उससे फाइट नहीं करने दे सकता हूँ। वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर एरेना के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन हम ओनर को देखते हैं उसे तो कोई भी नहीं पड़ी होती है। उसे तो ये ऐसा लग रहा होता है कि वेल अभी ये दोनों फाइट करेंगे ना तो इसकी यहाँ पर जो टिकट्स है वो और भी ज्यादा बिकेगी, इसलिए ये तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर एरेना के अंदर जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। काइलो की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक गोरा बाहर निकल रहा होता है और सिद्धू भी इस चीज को मैचिंग से फीमेल वॉरियर हो। एंड मैंने तुम्हारे जितने जो बैटल्स थे उनको दिया यहाँ पर अपनी सिद्धू के ऊपर, जिसकी वजह से जो सिद्धू होती है वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरती है। काइलो हंसने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम अपनी एबिलिटी का यूज क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम्हारे पास में इतना ही है। इतना अगर हम देखते हैं वो अपनी स्टाफ को घुमाने लगता है। वहीं पर सिद्धू यही सोच रही होती कि वह क्या मैंने तो यहाँ पर जो फ्यूचर उसे अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट किया था, तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सिद्धू अभी भी ये सोच रही होती कि मैंने तो एकदम साफ साफ देखा था कि वो मेरे ऊपर से अटैक करने वाला है, तो उसने मेरे सामने से अटैक कैसे कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर काइलो को जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम किस चीज के अंदर खो गई हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हारे सामने हूं। इतना अगर हम देखते हैं वो अपने स्टाफ को वापस से घुमाने लगता है एंड कहता है कि वेल अपनी एबिलिटी का यूज करो, मुझे अपनी पावर दिखाओ, अगर तुम ऐसे करती रही तो मैं काफी ज्यादा अपसेट हो जाऊंगा। सिद्धू उसको देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है एंड कहती है कि तुमने अभी भी जो किया उससे मैं सच में काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गई थी, यानी इसके अटैक से, एंड यहाँ पर तुमने अब ये सारी बातें बोल बोल के मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। फिर हम देखते हैं सिद्धू को जो कि वापस से उसकी जो अटैक होता है उसको प्रिडिक्ट करने का कोशिश करती है। यहाँ पर जो काइलो होता है वो सीधा आकर यहाँ पर जो अपनी मतलब सिद्धू होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो सिद्धू ये सोच रही होती है कि आखिर किस डायरेक्शन से हमला करेगा, तो वो जब वो डायरेक्शन को देखने के लिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है तो उसे ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर जो काइलो है उसके राइट साइड से अटैक करने वाला है। इसलिए हम देखते हैं वो यहाँ पर है ना राइट साइड में अपने जो गार्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर ऑन कर लेती है ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन हम देखते हैं जो काइलो होता है वो उसके लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो सिद्धू होती है उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हिट लगने वाला होता है। लेकिन वो हिट सिद्धू के ऊपर लगी उससे पहले जो सिद्धू होता है उसने उस अटैक को डोज कर लिया होता है। लेकिन जो ऑडियंस होती है उसको तो ऐसे लग रहा होता है कि सिद्धू की अटैक लग चुका होता है एंड वो लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, क्योंकि जो काइलो का अटैक है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर जो काइलो होता है उसे भी पता चल चुका होता है कि यहाँ पर है ना उसने मेरा जो अटैक था उसे यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया था। अब हम देखते हैं आई मीन डोज कर लिया था। अब हम देखते हैं सिद्धू को जो कि पीछे की तरफ हट जाती है। इधर हम ओनर को देखते हैं जो कि जोर से चिल्ला के बता रहा होता है कि सिद्धू ने इसके अटैक को डोज कर लिया वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो सिद्धू होती है वो यहाँ पर है ना अब तैयार हो जाती है उसका सामना करने के लिए। वहीं पर जो काइलो होता है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है अपने स्टाफ को लेकर। एंड हम देखते हैं सिद्धू को जो कि मन में सोच रही होती है कि वेल अभी मुझे अपनी जो एबिलिटी उन्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो सिद्धू होती है वो अपने स्टांस को लेती है एंड यहाँ पर जो काइलो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। वो एक पोर्टल ओपन करती है और दूसरे पोर्टल से निकलती है, फिर तीसरा पोर्टल ओपन करती है और चौथे पोर्टल से निकलती है। काइलो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सिद्धू की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसलिए वो कह रहा होता है कि अच्छा तो क्या तुम मेरे ऊपर पहले अटैक करने वाली हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे करोगी। इतना अगर हम देखते हैं जो काइलो होता है वो यहाँ पर जमीन के ऊपर अपने स्टाफ को घुमाने लगता है। वो एक ल्यूकियन शैडो डांस नाम की टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो यहाँ पर मतलब काइलो होता है उसके आसपास में एक बाउंडर क्रिएट होने लगता है। अब इस चीज को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये काइलो की एक एबिलिटी है जो कि वास्तव में बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। आज तक कोई भी अपोनेंट इस एबिलिटी का सामना नहीं कर पाया। यहाँ पर जो काइलो होता है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि तुम मेरी इस एबिलिटी का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाओगी। और हम देखते हैं जो काइलो होता है वो यहाँ पर जो पोर्टल होता है आई मीन ये जो बाउंडर होता है उसके बीच में होता है। लेकिन हम देखते हैं इसी चीज का फायदा यहाँ पर सिद्धू उठा लेती है। वो उसके पीछे में एक पोर्टल ओपन करती है एंड उस बाउंडर के बीच में आ जाती है। एंड फिर हम देखते हैं सिद्धू बीच में आकर यहाँ पर जो उसका पैर होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो काइलो होता है वो भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सिद्धू होती है वो उनमें सोच रही होती है कि वेल चलो मैंने एक काम तो कर ही लिया, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है इसको हराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये काइलो है उसकी स्पीड
बहुत ही ज्यादा है सितलू के हिसाब से, तो उसने उसके पैर को इंजर्ड कर दिया। तो अब यहाँ पर जो काइलो वो अपनी पूरी स्पीड का यूज नहीं कर पाएगा, और यही बात वो काइलो को कहती है। तो हम देखते हैं काइलो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे भवंडर के अंदर प्रवेश कैसे कर गई भाई, पोर्टल से। फिर हम देखते हैं सितलू को जो कि उसे कह रही होती है कि अब वहीं पर बैठे मत रहो, एकदम बत्तख की तरह जल्दी से यहाँ पर खड़े हो जाओ। यहाँ पर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि अपने एमसी की तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह जो अपनी यहाँ पर सितलू बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना अच्छी है, एंड यहाँ पर उसकी जो फाइटिंग एबिलिटीज है वो सच में काफी ज्यादा ही एक अलग ही लेवल की है। यहीं पर हम इस चंपू को देखते हैं जो कि अभी भी दौड़ ही रहा होता है, वो अभी भी एरेना के अंदर नहीं पहुंचा होता है। उसे बार बार यहाँ पर अपनी सितलू की टेंशन हो रही होती है कि कहीं उसको यहाँ पर कुछ होना जाए। वैसे तुम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो चंपू है वो अपनी सितलू को अपनी बड़ी सिस्टर मानता है, और ये जो चीज है वो मैंने बाद में रियलाइज की जब मैंने आगे के चैप्टर्स को यहाँ पर पढ़ा। तो अब हम देखते हैं जैसे वो बंदा वहां पर एरेना के अंदर पहुंचता है, वो देखता है ओनर को जो कि फालतू की कमेंट्री कर रहा होता है, सितलू इज द अमेजिंग एंड द काइलो इज नॉट अमेजिंग। यहाँ पर ऐसी यहाँ पर जो है ना फालतू की कमेंट्री को देखकर ये चंपू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर वो एरेना के बीच में देखता है सितलू की तरफ कि वो सही है या फिर नहीं है। जहां पर जो काइलो होता है वो नीचे गिरा होता है, तो इस चीज को देखकर तो ये बंदा भी काफी हैरान होता है। जैसे ओनर की नजर इस चंपू के ऊपर पड़ती है, वो कहता है कि भाई इधर आ, तू इस कमेंट्री को संभाल, मैं एक काम करके आया। इस पर हम देखते हैं चंपू को जो कि उसके पास में आता है, ओनर उसे अपना माइक मुइक सब कुछ दे देता है और कहता है कि अब तेरा काम है कमेंट्री करने का। अब यहाँ पर जो चंपू होता है उससे यहाँ पर स्पेशली काफी ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट्री करना, और उन मैचों को जिसके अंदर यहाँ पर जो सितलू होती है वो यहाँ पर फाइट कर रही होती है, तो इसे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि अभी वो कमेंट्री करने वाला है। तो हम देखते हैं वो माइक के अंदर चिल्लाने लगता है कि जो राक्षसा कैट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप नॉच है, एंड यहाँ पर पूरी सरकार यूज की है वगैरह 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 वगैरह। तो हम देखते हैं उसकी ऐसी कमेंट्री को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं वो तो और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं राक्षसा कैट के, एंड और भी ज्यादा जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। इधर ये जो ओनर होता है वो भी यहाँ पर उस बच्चे की कमेंट्री को सुनकर कह रहा होता है कि हाँ मेरे सानिध्य में रहकर शायद से उसे भी मालूम चल चुका है कि आखिर यहाँ पर लोगों को कैसे यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा उत्तेजित किया जाता है या फिर एक्साइट किया जाता है। इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो ओनर होता है वो एकदम लड़कियों की तरह भागते हुए यहाँ पर जा रहा होता है और भी टिकट्स लाने के लिए और उन्हें बेचने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी नजर पड़ती है लिटिल बिन के ऊपर जो कि वहीं पर खड़ी होती है। अब उसे देखकर तो यहाँ पर ये जो ओनर होता है वो भी काफी हैरान होता है और कहते हैं कि तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो खो तो नहीं गए ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस लिटिल बिन को जो कि उसे कह रही होती है कि वेल क्या मेरे पेरेंट्स, मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है। इतना अगर हम देखते हैं वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है, एंड हम देखते हैं ये जो ओनर होता है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो लिटिल बिन होती है उसे एरेना के अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है, तो वो सोचती है कि मुझे एरेना के अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर इतनी ज्यादा आवाजें कहाँ से आ रही है, आई मीन किस चीज की आ रही है। इतना अगर हम देखते हैं जो लिटिल बिन होती है वो वहां से आगे चल देती है। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें एरेना के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं चंपू कमेंट्री कर रहा होता है कि जो राक्षसा किट है उससे फाइट हो रही है काइलो की, और काइलो को गिरा दिया है राक्षसा किट ने नीचे, जो कि आज तक के मैच में कभी भी नहीं हुआ है, और ये बात अपने आप में ही एक चौंका देने वाला हास्य है। आई मीन जो भी हो, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो काइलो होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर अभी सितलू ने उसके साथ में किया गया। फिर हम देखते हैं जो सितलू होती है वो यहाँ पर अपने मैजिक आई मीन जो एनर्जी क्यूब्स होता है उनको फॉर्म करती है, एंड इससे जो काइलो होता है उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से जो काइलो होता है वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं सितलू को जो कि यहाँ पर उसके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाती है एंड सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। साथ ही साथ में वो अपनी पोर्टल वाली शक्तियों का भी यूज कर रही होती है, आई मीन सॉरी अपनी टेक्निक्स का यूज कर रही होती है। फिर हम देखते हैं काइलो को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो इनकी वियर्ड जो टेक्निक होता है सितलू की उनसे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड हम देखते हैं वो अपने स्टाफ को उठाता है एंड जोर से बोलता है कि ट्राई मी। इतना अगर हम देखते हैं वो सीधा सितलू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो सितलू होती है उससे जो लिटिल बिन होती है यानी वो डेमन छोटी वाली उसका ऑरा फील हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपनी सितलू है उसकी बॉडी के अंदर डेमनिक एनर्जी है, तो वो किसी भी डेमनिक एनर्जी को जो कि उसके आसपास में उसको सेंस कर सकती है। तो यहाँ पर जो सितलू होती है उसे सेंस हो जाता है एक और यहाँ पर डेमन का डेमनिक ऑरा, तो वो काफी ज्यादा ही फ्लिंच हो जाती है, वो यहाँ पर मूव ही नहीं कर पाती। अब इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो काइलो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर हम देखते हैं सितलू को जो कि काइलो को देखती है एंड उसकी तरफ बढ़ जाती है, एंड हम देखते हैं वो एक पोर्टल को ओपन करती है, एंड यहाँ पर जो पोर्टल होता है उसके अंदर से निकलकर जो काइलो होता है उस पर पैर रखकर सीधा आगे बढ़ जाती है। इसकी सर्कस से हम देखते हैं जो काइलो होता है उसका बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है एंड वो नीचे को गिर जाता है। अब हम देखते हैं सितलू को जो कि पीछे खड़ी हो जाती है, आई मीन थोड़ा सा दूर चली जाती है, एंड यहाँ पर उसी डेमनिक ऑरा के बारे में सोच रही होती है कि अभी जो चीज मैंने महसूस किया आखिर वो क्या था, क्या वो किसी का डेमनिक ऑरा था, लेकिन वो तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मुझे जल्दी से देखना होगा कि आखिर यहाँ पर कौन सा डेमन है, वरना यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरा हो सकता है।
अब सीतलू ये सब कुछ सोच ही रही थी, वहीं पर हम काइलो को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा होता है क्योंकि वो बार बार यहाँ पर जो सीतलू है उससे फाइट करते हुए नीचे गिर रहा है और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हम देखते हैं ऑडियंस भी अब काइलो के ऊपर हंस रही होती है एंड यहाँ पर जो सीतलू होते हैं उसके नाम के नारे लगा रही होती है। सीतलू भी ऑडियंस की तरफ ही देख रही होती है एंड बस एक ही जगह पर खड़ी होती है। अब चंपू को ना ही समझ में आता है कि अपनी जो सीतलू वहां पर अकेले एक ही जगह पर क्यों खड़ी है और ना ही ऑडियंस को समझ में आता है। वो जोर से चिल्लाकर अपनी सीतलू से कहते हैं कि आखिर तुम वहां पर क्यों खड़ी हो राक्षस है कि जल्दी से फाइट करो और काइलो को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दो। वहीं पर जो काइलो होता है वो भी ऑडियंस की बातों को सुन रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम सालों क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को खत्म करना इतना भी ज्यादा इजी है। एंड फिर हम देखते हैं वो अपनी सीतलू से कहता है कि आखिर तुम वहां पर क्यों खड़ी हो, तुम आखिर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं सीतलू को जो कि उसे है कि जो सिचुएशन है वही बता देती है कि मैंने अभी अभी एक डेमनिक ओरा को यहाँ पर सेंस किया है एंड तुम सही से समझ गए होगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अब जबकि हम दोनों वॉरियर है तो हमें इस फाइट को खत्म करना चाहिए एंड सीधा जो डेमन है उसको देखना चाहिए इससे पहले कि वो यहाँ पर जितने भी जो वॉरियर है आई मीन जो ऑडियंस है नॉर्मल पीपल्स है उनको नुकसान पहुंचाए। अब काइलो जैसे ही अपनी सिटी की बात को सुनता है वो जो से हंसने लगता है और कहता है कि ये बी रैंक की सिटी है, यहाँ पर जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक डेमन है। एंड हम देखते हैं वो ऐसा हंस रहा होता है लेकिन तभी उसके आर पार किसी का हाथ हो जाता है और ये किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर होता है उसी लिटिल बीन का। एंड हम देखते हैं जो लिटिल बीन होती है उसकी पूरी टुकड़े टुकड़े कर देती है एंड वो काफी ज्यादा ही क्रीपी वे में कह रही होती है कि तुम तो एक 4 टायर के वॉरियर थे लेकिन तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर है ना इजिली मेरे हाथों से मारे गए। इधर सितलू देखकर उसे कह रही होती है कि क्या ये बच्ची है, नहीं ये एक डेमन है जिसने यहाँ पर ह्यूमन का फॉर्म लेके रखा है। एंड यहाँ पर जो अपनी सितलू होती है मन में सोच रही होती है कि मुझे सभी लोगों को यहाँ पर है ना पूरी तरीके से वार्न करना होगा कि यहाँ पर एक डेमन आ चुकी है और उन सभी लोगों को जान बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा। इसके लिए मुझे सही से उस माइक मैन का यूज करना होगा जो कि यहाँ पर जितने भी जो ऑडियंस है उनको बता पाए कि यहाँ पर कौन है और कितना बड़ा खतरा है। लेकिन जैसे वो माइक मैन यानी चंपू की तरफ देखती है हम देखते हैं चंपू की तो पूरी तरीके से फट चुकी होती है क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने इतनी ज्यादा ब्रूटली किसी को भी मरते हुए नहीं देखा होता है। अब उसकी ऐसी हालत को देखकर अपनी सितलू समझ चुकी होती है कि यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है माइक मैन को कहकर क्योंकि वो अभी भी किसी भी चीज को सुनने की स्थिति के अंदर नहीं है। इसलिए वो खुद ही चिल्लाकर लोगों से कह देती कि यहाँ पर एक डेमन है, तुम लोगों को जल्दी से भागना होगा। ऑडियंस जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो कह रहे होते हैं कि आखिर वो सितलू वहां पर क्या कर रही है, क्या भाई इन लोग ये अंधे हैं क्या यार, काइलो को मार दिया इन लोगों के सामने और एक डेमन खड़ी है फिर भी इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी लिटिल बिन होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है जो कि ऑडियंस के अंदर बैठे होते हैं। अब एक बंदा जिसकी आंखें थोड़ी बहुत तेज होती है और वो चश्मिश होता है भाई लोल और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है उससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक डेमन है और काइलो को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा गया है। इसलिए वो जोर से चिल्लाते कि यहाँ पर एक डेमन है भागो। और अब हम देखते हैं वो इतना कहकर वहां से भागने लगता है। उसकी बातों को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं वो भी भागना स्टार्ट कर देते हैं। लिटिल बिन कहती है कि जो यहाँ पर ह्यूमंस है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना एक अलग ही प्रजाति है जो कि यहाँ पर है ना किसी भी चीज को देखकर डर जाते हैं। ये सच में काफी ज्यादा पैथेटिक है। यहाँ पर हम देखते हैं अपनी सितलू को जो कि मन में सोच रही होती है कि आखिर एक जो डेमन गर्ल है वो यहाँ पर कैसे आ सकती है क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत अच्छा वाला डिफेंस मैकेनिज्म है जैसे कि उस काइलो ने कहा था। फिर हम देखते हैं लिटिल बिन को जो कि अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए कहती है कि मेरा मिशन है कि मुझे इस पूरी सिटी को खत्म करना है और यहाँ पर है ना 5 जो 5th टायर के वॉरियर है उन्हें खत्म करना है, जिसमें से मैंने एक 5th टायर के वॉरियर यानी एक 4 टायर के वॉरियर को तो खत्म कर दिया वो भी बहुत ही ज्यादा इजिली। तो मैं बाकी के यहाँ पर जो वॉरियर है उन्हें भी खत्म कर ही दूंगी। तो ऐसे वो यहाँ पर बड़बड़ा रही होती है एंड हम देखते हैं वो हंसते हुए कह रही होती है कि वेल ये जो चीज है या फिर ये जो काम है मिशन इसको करने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इतना अगर हम देखते हैं वो वापस अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सितलू होती है वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है एंड उसे कह रही होती है कि वेल तुम एक 4 टायर की यहाँ पर है ना डेमन हो यानी 4th फिन की डेमन और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सिटी को खत्म कर सकती हो। अब सितलू की बात को सुनकर वो कहती है कि ओ तो तुम तो एक फीमेल वॉरियर हो है ना और ये काफी ज्यादा रेयर बात है कि तुम्हारे पास में ब्लैक कोर भी है। एंड इसी के साथ वो बता रही होती है कि वेल अब जबकि तूने मेरे को कह ही दिया कि आखिर मैं इस सिटी को इतना ज्यादा इजिली कैसे खत्म कर सकती हूँ तो मैं तुम्हें बता देती हूँ यहाँ पर जितने भी वाइस कैप्टन और कैप्टन लेवल के जो वॉरियर हैं वो पहले सिटी से बाहर जा चुके हैं। मेरे जो मास्टर है वो उन्हें पहले यहाँ से बाहर ले जा चुके हैं और इसके मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही फ्लीजिंग डेमन है जिसे हमने थोड़े समय पहले देखा था। ये बता देती है लिटिल बिन की जो अच्छे अच्छे वॉरियर है वो सिटी से बाहर है इसलिए मैं पूरी की पूरी सिटी को आसानी से खत्म कर सकती हूँ। जैसे सुनकर सितलू भी काफी हैरान होती है एंड सोचती है कि सच में ये इतने ज्यादा स्मार्ट है, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल डेमन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं जो लिटिल बिन होती है वो यहाँ पर अपनी सितलू की तरफ ही बढ़ रही होती है एंड कह रही होती है कि ये बैटल एरिना है ना, मैं तुम्हारे साथ में थोड़े समय के लिए खेलना जरूर से पसंद करूंगी। मेरा भी मन था कि मैं कभी यहाँ पर है ना किसी बैटल एरिना के अंदर किसी से बैटल करूं तो आज मैं अपनी इस विश को यहाँ पर पूरा करूंगी।
वही हमारा सीन शूट होता है और हमें अपने हमसे को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन रूम में कल्टीवेट कर रहा होता है। उससे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, यानी डेमनिक हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी डेमनिक एनर्जी है। तो वो सोचता है कि आखिर क्या चल रहा है, क्या मैंने अभी अभी डेमनिक एनर्जी को फील किया। फिर वो सोचता है कि चलो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई डेमन आ सकता है, क्योंकि एक बी रैंक की सिटी है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे वॉरियर हैं, तो मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और खुद को कल्टीवेट करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर कल्टीवेट करने के दौरान यहाँ पर ना अपना ना इवोल्यूशन करने का भी ट्राई करता है। पहले अपना हमसी 4 टायर का वॉरियर था, अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो धीरे धीरे 5 टायर का वॉरियर बन रहा होता है। साथ ही उसने यहाँ पर जो मतलब रॉक एलिमेंट है उसके 80% को यहाँ पर एट्रीब्यूट को यहाँ पर है ना कंज्यूम कर लिया होता है, और जैसे 100% होगा तो अपने एमसी के पास में जितने भी जो एट्रीब्यूट है, जितने भी जो टाइप के एलिमेंट है जैसे हवा, आग, पानी वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो हम देखते हैं अपना एमसी अपनी इसी चीज के अंदर लगा हुआ होता है एंड वहीं पर हमारा सीन शूट होता है और हमें एरेना का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग भागने का कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच रही होती है, जिसकी वजह से आवाजें क्रिएट हो रही होती है, और उन आवाजों को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर अपनी लिन को, जो कि मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर सेटिस्फाइंग लग रही होती है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर कहती है कि सच में ये जो ह्यूमंस की चिल्लाहटें है ना मेरे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पसंद है। मेरे मास्टर ने एक बार मेरे को कहा था कि जो ह्यूमंस है वो सच में काफी ज्यादा फनी होते हैं, क्योंकि जो उनके इमोशन होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर है ना वो ऐसी मजे ले रही होती है ह्यूमंस की चिल्लाहटों के, वहीं पर जो तितली होती है उसको देखकर मन में सोच रही होती है कि वेल मैं यहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे सकती, क्योंकि एक बच्चे जैसी दिखाई देती है, ये एक डेमन है, तो मुझे इसके साथ में डेमन की तरह ही बर्ताव करना होगा। ये सोचते हम देखते हैं वो अपने स्टांस को ले लेती है, मन में सोच रही होती है कि वेल अभी मेरे को इसके ऊपर अटैक करना होगा। ये कहते हुए हम देखते हैं उससे कहती है कि तुम यहाँ पर है ना कुछ ज्यादा जल्दी यहाँ पर जो ह्यूमंस है उनके बारे में बातें कर रहे हो, जबकि तुम इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो लिटिल लिन होती है वो यहाँ पर अपनी सितलियों के पीछे आ जाती है एंड कह रही होती है कि ओ तो तुम्हें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम भी सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट टायर की वॉरियर ही हो। लेकिन यहाँ पर जो सितली होती है वो एक फर्स्ट टायर की नहीं बल्कि एक 4 टायर की वॉरियर होती है, क्योंकि हमने देखा था पिछले चैप्टर्स के अंदर, तो शायद ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। फिर हम देखते हैं जो लिटिल बिन होती है वो सितली के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे सितली अपनी पोर्टल वाली टेक्निक को यूज करके यहाँ पर ना अपने आप को डोज कर लेती है। अब इस चीज को देखकर जो लिटिल बिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, सोचती है कि क्या इसके पास में स्पेस एबिलिटी है। अब हम देखते हैं अपनी सितली को जो कि दूसरी साइड में आ जाती है अपने पोर्टल की मदद से, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो लिटिल बिन होती है उसे कह रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर से मुझे अपने जैसा ही ऑरा फील हो रहा है, और तुम्हारे पास में तो एक ब्लैक और भी है, कहीं तुम्हारे पास में यहाँ पर जो सुप्रीम बीइंग है वो वाले उनकी तो पावर नहीं। अब यहाँ पर जो सितली होती है उनमें सोच रही होती है कि आखिर कौन से सुप्रीम बीइंग के बारे में बातें कर रही है, मुझे इसके बारे में यहाँ पर है ना जानना होगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आखिर किस डेमन ने मेरे को पावर दी है। हाँ सितली को पता है कि एक डेमन ने उसको पावर दी है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, इसके बारे में सितली को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो वो यहाँ पर है ना स्पेस डेमन के बारे में और जानना चाहती है, और इसकी इन्फॉर्मेशन को इस लिटिल बिन के मुंह से निकलवाना चाहती है। तो हम देखते हैं फिर हम देखते हैं जो सितली होती है वो लिटिल बिन से कहती है कि वेल मेरी बॉडी से भी सेम ही ऑरा आ रहा है जैसे कि तुम्हारी बॉडी से यहाँ पर रिलीज हो रहा है, क्योंकि हम दोनों ही डेमन है और हम दोनों ही एक ही साइड के अंदर है। अब इस चीज को सुनकर तो यहाँ पर जो मतलब ये लिटिल बिन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, एंड यहाँ पर अपनी जो सितली होती है उससे पूछती है कि वेल आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर इस बात को सुनकर जो मतलब ये लिटिल बिन होती है वो कहती है कि मैं अपने इवोल्यूशन मिशन को कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। सितली कहती है कि क्या इवोल्यूशन मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हम जो डेमन है उनका इवोल्यूशन तो दूसरे डेमन को खत्म करने के बाद में, आई मीन उसको मार के उसके कोर को कंज्यूम करने के बाद में हो जाता है ना, तो आखिर उसके लिए मिशन की क्या जरूरत है। अब इस बात को सुनकर जो लिटिल बिन होती है वो काफी हैरान होती है, एंड अगले पल वो हंसने लगती है एंड कहती है कि ओह तो दूसरे डेमन को कंज्यूम करके यहाँ पर अपने लेवल अप करना, क्या तुम्हें अभी भी नहीं मालूम है कि आखिर इस तरीके से कौन से डेमन लेवल अप करते हैं। इस तरीके से वो डेमन लेवल अप करते हैं जो कि फर्स्ट फिन, सेकंड फिन एंड थर्ड फिन तक के डेमन होते हैं। हमारे जैसे जो हायर रैंक के डेमन होते हैं वो इस तरीके से लेवल अप नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं वो अपने यहाँ पर सितली की तरफ बढ़ने लगती है एंड कह रही होती है कि विल तुम्हें इतनी भी ज्यादा छोटी सी चीज बात नहीं मालूम है, इसका मतलब तुम यहाँ पर हमें से एक नहीं हो, तुम पक्का से यहाँ पर एक ह्यूमन ही हो जिसके पास में पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर ये है ना हमारे जैसी एबिलिटी आ चुकी है। अब हम देखते हैं सितली को जो उसकी बातों को मतलब सुन रही होती है एंड वो सोच रही होती है कि भाई मेरा भांडा फट गया। फिर वो मन में सोच रही होती है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर ये कौन से सुप्रीम बिंग के बारे में बात कर रही थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब ये लड़की होती है लिटिल बिन, वो उसके हाथ को पकड़ लेती है एंड इसी के साथ उसे कह रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर है ना सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ पर तुमसे मन भर चुका है, मुझे तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो लिटिल बिन होती है वो अपनी पावर को रिलीज करती है और सितली के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है।
अब जो सितली होती है उसके अटैक को पीछे होकर यहाँ पर है ना डोज कर लेती है। एंड ये जो अटैक होता है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इससे यहाँ पर जो आसपास की जगह होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, जिसे देखकर सितलियों की हालत खराब हो जाती है। उनमें सोचती है कि वास्तव में मैंने इसके अटैक को डोज करके काफी ज्यादा अच्छा किया। ये कहते हुए हम देखते हैं जो सितली होती है वो यहाँ पर है ना अब वापिस से उठने का कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं वापिस से यहाँ पर ये जो लिटिल बिन होती है वो अपनी यहाँ पर टेक्निक का यूज करती है एंड सितली के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली हो। इतना अगर हम देखते हैं वो सितली के ऊपर अटैक करने वाली होती है, वहीं पर जो सितली होती है वो यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करती है जो कि कोई और नहीं बल्कि पोर्टल वाली टेक्निक है, और उसका यूज करके वो उसके पीछे आ जाती है। एंड यहाँ पर वो मन में सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर ये वाली जो टेक्निक्स हैं उनसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हूँ। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कासल है उसके अंदर जो सितली है उसने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर यूज किया था, लेकिन वो भूल चुकी है कि आखिर उसने कासल के अंदर क्या किया था। इसकी वजह से उसे ये सब कुछ फेमिलियर लग रहा होता है। तो हम देखते हैं जो सितली होती है वो लिटिल बिन के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पर जो लिटिल बिन होता है उसकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी इस चीज का असर नहीं पड़ता, लेकिन हम देखते हैं उसकी यहाँ पर जो बॉडी होती है उसके अंदर से ब्लू रंग की रोशनी निकलने लगती है। अब इस बात को देखकर सितलियों को लगता है कि ये भी यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ हट जाती है। लेकिन हम देखते हैं वहां पर कोई ज्यादा बड़ा धमाका नहीं होता है, वहां पर एक बस छोटा सा धमाका होता है जिसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कहा जा सकता। सितलियो भी ये सोच रही होती है कि वो लड़की सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हुई है तो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हुई होती है, बल्कि वो उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है लिटिल बी ने, और हम देखते हैं उसके फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि सच में काफी ज्यादा बेडस लग रहा होता है। एंड सितलियो से कह रही होती है कि तुमने मेरी जो पावर है उससे यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा लेवल के ऊपर यूज करने पर मेरे को मजबूर कर दिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर ना छोड़ने वाली नहीं हूँ। सितलियो मन में सोच रही होती है क्या ये इसका फाइनल फॉर्म है, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। फिर हम देखते हैं लिटिल बिन को जो कि अपनी पावर को यूज करने लगती हैं एंड इसी के साथ जो सितली होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और वही हमारा सीन से उड़ता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ वॉरियर को देखते हैं जो कि एरेना की तरफ ही जा रहे होते हैं। पता नहीं वो रास्ते में क्या बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक डेमन आ चुका है एरेना के अंदर वगैरह वगैरह, और हमें लगता है कि जो सिविलियन उनकी जान खतरे में, हमें उन्हें बचाना होगा। तो हम देखते हैं ये ऐसी बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं एंड हम देखते हैं ये तीनों मतलब काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन लेवल का वॉरियर नहीं होता है, इसलिए सब कुछ इन्हीं को संभालना होता है। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये सारे के सारे 5th टायर के वॉरियर है। अब जैसे ये लोग वहां से आगे जाते हैं हम देखते हैं फ्लेजिंग को जो कि वहीं पर बैठा होता है एंड इन्हें देखकर कह रहा होता है कि वास्तव में ये जो ह्यूमंस है वो चीजों को नोटिस करने में काफी ज्यादा यहाँ पर सही है। फिर हम देखते हैं वो सोचता है कि वेल मुझे लगता है कि जो लिटिल बिन है वो इन सारी चीजों को संभाल लेगी। वहीं पर हमारा सीन शुरू होता है और हमें वापस करने का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं लिटिल बिन कंटिन्यूसली सितली के ऊपर अटैक कर रही होती है। अब जो सितली होती है मन में सोच रही होती है कि वेल इसकी जो ब्लू फ्लेम है मैं उनसे खुद को टच नहीं करने दे सकती हूँ, क्योंकि इसकी जो ब्लू फ्लेम है वो सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और ये मेरे को पूरी तरीके से जला सकती है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मतलब लिटिल बिन होती है वो कह रही होती है कि बिग सिस्टर आखिर आप इन सभी चीजों को डोज क्यों कर रही हो, आइए मेरे पास और दिखाइए यहाँ पर हम दोनों कितने हैं खास। इतना अगर हम देखते हैं जो है ना लिटिल बिन बार बार अपनी सितली के ऊपर अटैक कर रही होती है। सितली कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे को बिग सिस्टर कहने की, तुम काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी सिस्टर बिल्कुल भी नहीं मानती। अब हम देखते हैं इन दोनों की फाइट ऐसी चल रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं जो सितली होती है वो अपनी स्पेस एबिलिटी का यूज करती है और अपनी स्पेस एबिलिटी का यूज करते हुए हम देखते हैं जो सितली होता है वो यहाँ पर लिटिल बिन को अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पर ना पुश कर देती है। अब इससे लिटिल बिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर हम देखते हैं जो सितली का दूसरा पोर्टल होता है वो हवा के अंदर जाकर ओपन होता है। अब हम देखते हैं जो लिटिल बिन होती है वो आसपास की सिचुएशन को एनालाइज और समझने का कोशिश करती है कि वो अभी हवा के अंदर है और उसे जल्दी से कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो हवा से नीचे चली जाए, क्योंकि हवा के अंदर उसके पास में ज्यादा एडवांटेज नहीं है। ये सोचते हुए यहाँ पर अब वो अपनी जो सितली होती है उसकी पावर को वापस से फील करती है एंड यहाँ पर जब उसने देखा कि जो सितली उसने किस तरीके से पोर्टल की पावर को यूज किया तो वो पक्का से यहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि जो सितली उसको पावर किसी और ने नहीं बल्कि स्पेस डेमन ने दी है। लेकिन वो तो 5 डेमनिक किंग में से एक है, तो आखिर उसने यहाँ पर एक वॉरियर को क्यों यहाँ पर अपनी पावर दी है, क्या उन्होंने जो डेमन है उनको बिट्रे कर दिया। अब ये सारी बातें सोच रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं सितली को जो कि मन में सोच रही होती है कि वेल मैंने इसको जब पुश किया था तो मेरा जो हाथ है वो इसकी ब्लू फ्लेम के लग गया था, जिसकी वजह से जो मेरा हाथ है वो सच में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है जब तक कि मैं इसे खत्म नहीं कर देती हूँ। इतना ही कहकर हम देखते हैं जो सितली होती है वापस से लिटिल बिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है एंड वो में सोच रही होती है कि ग्राउंड के ऊपर ये भले ही मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हवा के अंदर इसके पास में कोई भी चांस नहीं है मुझसे यहाँ पर फाइट करने का या फिर मुझसे फाइट में जीतने का। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो सितली होती है उसको अपने पैरों से जकड़ लेती है। हालांकि जब यहाँ पर सितलियों ने अपने पैरों से इसको जकड़ा होता है तो इससे उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जल रहे होते हैं, लेकिन सितलियों इस बात का बिल्कुल भी फेक नहीं करती है एंड सीधा उससे लेकर यहाँ पर जो जमीन होता है उसके ऊपर आ जाती है। एक तरीके से उसे जमीन के ऊपर है ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर धक्का दे देती है, पुश कर देती है और यहाँ पर जो अपनी लिटिल बिन है वो धरती पर आकर जोर से लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट आती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपनी जो सितली होती है वो यहाँ पर एक और टेक्निक को यूज करती है जिसे उसने नाम दिया होता है ग्वेल्टीन। अब ये वाली जो
टेक्निक होती है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अंदर जो सितली होती है वो बार बार यहाँ पर जो मतलब अपनी लिटिल बीन होती है उसे नीचे की तरफ पुश कर रही होती है एंड उसे कह रही होती है कि तुम्हारे जैसे जो डेमन है वो भले ही सिटी के अंदर आ जाए लेकिन सिटी से बाहर वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पर हम लिटिल बीन को देखते हैं जो कि मन में सोच रही होती है कि वेल एक ह्यूमन वॉरियर ने मेरी ऐसी हालत कर दी, ये तो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर बेकार है। फिर हम देखते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कुत्ती कमीनी छोड़ मेरे को वरना मैं तेरे को शराब दे दूंगी वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम देखते हैं अपनी सितली को जो कि मन में सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर मेरे को है ना वापिस से कुछ अलग अलग से विजुअल आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं लिटिल बिन को जो कि यहाँ पर अपनी सितुली को गाली निकालने लगती है कि वेल तुम्हारे पास में यहाँ पर जो स्पेस डेमन है उसकी पावर है जो कि यहाँ पर 5 डेमन किंग में से एक है। अगर तुम्हारे पास में वो पावर नहीं होती ना तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती मेरे सामने टिकने की। अब जैसे सितुली सुनती है कि स्पेस डेमन जो कि 5 डेमन किंग में से एक है तो वो काफी हैरान होती है, सोच रही होती है कि हमें तो लगा था कि जो डेमन्स है उनका कोई किंग नहीं होता है लेकिन यहाँ पर जो डेमन्स है उनके किंग है वो भी 5-5। ये तो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है। इस चीज के बारे में तो जो ह्यूमंस है उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है। मुझे यहाँ पर जो ह्यूमंस है उनको जल्दी से ये बताना होगा और रिपोर्ट करना होगा कि ऐसा भी यहाँ पर कुछ चल रहा है। फिर यहाँ पर जो मतलब सितली होती है मन में सोच रही होती है कि वेल जो इंटीग्रेशन कोर वाला डेमन था उसका जो लेवल था वो साइज से 6 फिन डेमन था, 6 फिन था। तो आखिर यहाँ पर है ना मतलब जो स्पेस डेमन किंग है आखिर उसका लेवल कितना है, आखिर वो कितने ज्यादा फिन की डेमन है, वही सब कुछ सोच रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं लिटिल बिन को जो कि उसको बार बार यहाँ पर गालियां निकालने जा रही होती है एंड हम देखते हैं वो अब अपनी कुछ ज्यादा खतरनाक पावर को यूज करने लगती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से पर्पल फ्लेम रिलीज होने लगती है एंड हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सितली होती है वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है एंड वो सोचती है कि वेल आखिर एक डेमन के अंदर से दो अलग अलग टाइप की जो एनर्जीज हैं वो कैसे बाहर निकल सकती है। एंड हम देखते हैं जैसे वो सामने की तरफ देखती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर ये जो डेमन होती है लिटिल बिन वो कोई यहाँ पर नॉर्मल डेमन नहीं होती है, उसके पास में डुअल कोर होते हैं यानी एक पर्पल कोर होता है और एक ब्लू कोर होता है यानी ये दो यहाँ पर जो कोर है उनकी एबिलिटी को यूज कर सकती है। अब इस चीज को तो देखकर हम देखते हैं जो सिटी होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं पर हम देखते हैं वहां पर वॉरियर एंट्री मार लेते हैं, यही 5 टाइप के वॉरियर जो कि यहाँ पर मतलब थोड़े समय पहले हमने देखे थे एंड वो डेमन को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर तो एक डेमन हमें इसे खत्म करना होगा। इतना कहकर हम देखते हैं उस लिटिल बिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं सिडलियो को जो कि उन वॉरियर को यहाँ पर समझा रही होती है कि तुम्हें उसके पास में नहीं जाना चाहिए, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है, तुम्हें यहाँ से है ना उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। एक वॉरियर हम जो लिटिल बिन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका होता है। अब यहाँ पर जो लिटिल बिन होती है उसकी पीछे तरफ देखती है एंड कहती है कि जल्दी से खुद को खत्म कर लो तुम सारे के सारे। अब यहाँ पर ये जो पर्पल फ्लेम है ये यहाँ पर पर्पल यहाँ पर जो कोर है उसको यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है और हमें ऑलरेडी पता है कि जो पर्पल यहाँ पर कोर है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, इसे हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो डेमन होती है वो यहाँ पर सभी ह्यूमंस को कंट्रोल कर लेती है जिसकी वजह से हम देखते हैं जितने भी जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आप को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस चीज को देखकर सिडलियो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो डेमन होती है वो अब यहाँ पर सिडलियो की तरफ ही बढ़ रही होती है। अब यहाँ पर जो सिडली होती है उसका तो ध्यान उन्हीं वॉरियर्स के ऊपर होता है जिसे इस लड़की ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। ये लड़की अब हंसने लगती है, कह रही होती है कि देखा तुमने मैंने कितना ज्यादा इसलिए इनको मार दिया। जो ह्यूमंस है वो सच में काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। फिर हम देखते हैं वो सिडलियो को देखकर कहती है कि वेल ये लोग तो मेरा यहाँ पर टारगेट बनने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं थे, यानी अपोनेंट बनने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वालिफाई हो क्योंकि तुमने मुझे थोड़ी देर तक यहाँ पर एंटरटेनमेंट किया है, मतलब एंटरटेन किया है और इसके साथ में तुम्हारे पास में स्पेस डेमन की एबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मारने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने भी कैप्टन एंड जो वाइस कैप्टन लेवल के यहाँ पर वॉरियर है उन्हें मेरे मास्टर ने सिटी से दूर भेज दिया है, वरना तो इस पूरी सिटी को खत्म करने में मेरे को सच में काफी ज्यादा ट्रबल होता। इधर हम देखते हैं यहाँ पर अपनी सिटी को जिसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसने सच में काफी ज्यादा अपनी एनर्जी का यूज कर दिया होता है पहले ही इससे फाइट करने के लिए। एंड यहाँ पर जो सिटी होती है मन में सोच रही होती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं किस तरीके से इसको हराऊं क्योंकि मैं इसकी अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं हूं, तो आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तभी यहाँ पर सिडलियो को अपने हमसे की याद आती है एंड वो सोचती है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे अपने हमसे की याद क्यों आ रही है, यानी आंख की क्यों याद आ रही है। सिडलियो को और भी बहुत सारे विजुअल्स आने लगते हैं जैसे कि डोगरा कास्टल में क्या हुआ था वगैरह वगैरह। अब हम इस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मतलब सिडलियो से कह रही होती है कि वेल मेरे पास में अभी ज्यादा टाइम नहीं है टाइम को वेस्ट करने के लिए। I mean, तुमने मेरे को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कर दिया है तो मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी बारी आ चुकी है तुम्हारे खत्म होने की। इधर सिडलियो भी मन में सोच रही होती है कि क्या मैं सच में इसी तरीके से खत्म हो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं जो डेमन गर्ल होती है वो सीधी सिडलियो के ऊपर अपने अटैक को लेकर यहाँ पर बढ़ जाती है एंड कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। इधर जो सिडलियो होती है वो यहाँ पर यही सोच रही होती है कि आखिर मैं इस अटैक का कैसे सामना
करूं। हम देखते हैं यहाँ पर उसे एक परछाई दिखाई देती है और वो किसी और की नहीं बल्कि स्पेस डेमन की होती है, जो कि उसे कह रही होती है कि वेल मैंने तुम्हें एक बार के लिए बचा लिया तो मैं तुम्हें बार बार नहीं बचाने वाली हूँ। अब तुम्हारे पास में भी यहाँ पर कोई है जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और मेरे पास में भी कोई है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। अपने यहाँ पर लव्ड वंस को याद करो कि अगर तुम नहीं होगी तो उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा, और ये चीज सोचकर तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी। तो हम देखते हैं जो सितली होती है वो यहाँ पर इसी बातों को सोच रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं डेमन को, जो कि यहाँ पर सितली के सबकॉन्शियस माइंड में उसे कह रही होती है कि वेल मैंने तुम्हें बताया उससे शायद से तुम एनलाइटन हो चुकी होगी। अब इन बातों को सुनकर सितली को काफी गुस्सा आता है, वो सोचती है कि वेल एक छोटा मोटा डेमन मेरे को कह रहा है कि मैं यहाँ पर ना तुमको एनलाइटन कर दिया हूं। आखिर इन डेमन की औकात क्या है मेरे को एनलाइटन करने की। इतना करके हम देखते हैं यहाँ पर जो सितली होती है वो अपनी डेमनिक पावर को भाई मतलब एक्टिवेट कर लेती है मतलब इसने कहा कि यहाँ ना एकदम छोटे मोटे डेमन यानी उस स्पेस डेमन को, और उसी यहाँ पर डेमन की पावर ये यूज कर रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पेस डेमन की पावर होती है जैसे वो एक्टिवेट करती है उससे यहाँ पर ये जो डेमन गर्ल होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं सितली की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक पावर निकलती है जिसकी वजह से वो डेमन गर्ल पीछे की तरफ हट जाती है एंड वो कह रही होती है कि वापिस से तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी कैसे निकल सकती है, क्या वापिस से जो यहाँ पर मतलब ब्लैक फिन किंग है आई मीन जो स्पेस डेमन है उन्होंने तुम्हें यहाँ पर पावर दे दिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक ह्यूमन वॉरियर हो तो आखिर वो तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकती है और अपनी पावर तुम्हें कैसे दे सकती है। वहीं पर हम देखते हैं सितली को जो कि उसे कह रही होती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को ये पावर किसने दी है, लेकिन ये मेरे को पावर दी गई है और मैं इसको यूज करूंगी डेमन्स को खत्म करने के लिए। इतना कहकर हम देखते हैं सितली को जो कि बहुत सारे एनर्जी क्यूब को फॉर्म कर लेती है एंड इसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर हम देखते हैं जो डेमन गर्ल होती है उसे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर है ना इस मतलब इस चीज को यूज कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर जो सिटी है उसको कोई भी नहीं बचाने वाला है। इवन अगर तुम मुझे भी खत्म कर देती हो तो जो मेरे मास्टर है वो इस पूरी की पूरी सिटी को खत्म कर देंगे, यानी एक तरीके से ये जो सिटी है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपनी किसी पावर का यूज करती है और ये उसकी एक अल्टीमेट टेक्निक में से एक होती है। सितली भी कहती है कि ओ देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी अल्टीमेट टेक्निक को यूज करने वाली हो, तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करना, क्योंकि अगर तुमने मेरे को जिंदा छोड़ दिया तो उसके बाद मैं तुम्हें पक्का से जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सितली होती है वो भी अपने अटैक को तैयार कर लेती है एंड यहाँ पर जो डेमन गर्ल होती है वो भी अपने अटैक को तैयार कर लेती है। दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक लेकर बढ़ जाते हैं। इधर हम इस फ्लिजिंग को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि वास्तव में आज का जो वेदर है वो सच में काफी ज्यादा टेरिबल है, क्योंकि आज मेरे को बहुत ही ज्यादा बिजलियां कड़कड़ाती हुई सुनाई दे रही है। अब इससे ये नहीं पता कि एरेना के अंदर इसकी यहाँ पर जो डिसाइपल है उसकी कैसी धुलाई हो रही है, ये बस चले हुए जा रहा है और ये तुम्हें बताऊं कहां पर जा रहा है, ये अपने एमसी के कल्टीवेशन रूम की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इससे अपने एमसी का ओरा फील हुआ था यानी उस क्रिम्सन डेमन का, तो वो देखना चाहता है कि आखिर वो ओरा किसका था। तो हम देखते हैं वो आगे की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ वॉरियर आ जाते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एंड क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर तुम्हें इस टाइम पर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेमन्स है। अब इस बात को सुनकर फ्लिजिंग कहता है कि क्या सिटी के अंदर डेमन्स हैं एंड यहाँ पर मतलब क्या तुम लोग उनको यहाँ पर खत्म करने के लिए जा रहे हो या फिर तुम लोग उनको डिस्टर्ब करने के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पर इस फ्लेजिंग की ऐसी अजीबोगरीब बातों को सुनकर यहाँ पर जो वॉरियर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर एक सिटी के सिटीजन हो, अगर हो तो मुझे आइडेंटिटी दिखाओ। यहाँ पर ये जो वॉरियर होता है मन में सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर है ना सिटी के अंदर बहुत सारे डेमन ह्यूमंस का फॉर्म लेकर आ गया है, तो हो सकता है कि ये भी है ना एक डेमन ही हो। तो हम देखते हैं यही सोच रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्लेजिंग को जो कि कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें आइडेंटिटी देखनी है ना, तो वो चीज मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इतना करके हम देखते हैं अपनी जेब के अंदर हाथ डालने लगता है और कुछ खोजने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है इसे। फिर हम देखते हैं फ्लेजिंग को जो कि अपनी बॉडी के अंदर से कुछ निकालता है। सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ होता है और हम देखते हैं फ्लेजिंग, लेकिन हम देखते हैं जो फ्लिसिंग होता है वो यहाँ पर एक बीटीएस वाला हार्ट निकाल देता है और कहता है कि पिकाचू। इस चीज को देखकर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि साले तेरा बीटीएस का भूत अभी भी नहीं उतरा, दुनिया खत्म होने को और तेरे को बीटीएस की पड़ी है, ले साले मर। इतना करके हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पर जितनी भी जो टीम होती है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। अब इस चीज को देखकर तो फ्लिसिंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं कि बीटीएस का बेइज्जती कैसे किया, हाँ बीटीएस का बेइज्जती कैसे किया। इतना करके हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है एंड जितने भी जो वॉरियर होते हैं उनको वहीं पर खत्म कर देता है, वो भी अपनी एक चुटकी को बजाते हैं। एंड वैसे मैं बता दूं मैं बीटीएस का फैन नहीं हूं ऑल ओवर तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर खत्म हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों का जो खून होता है वो सीधा यहाँ पर फ्लेजिंग के चेहरे पर आकर लगता है। तो यहाँ पर जो फ्लेजिंग होता है उस खून को पहुंचते हुए कह रहा होता है कि यार मेरे को ये जो खून है वो वास्तव में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे मेरा शरीर गंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो आगे की तरफ चलने लगता है एंड कहता है कि ये जो ह्यूमन है वो सच में काफी ज्यादा इम्पोलाइट है, अगर वो यहाँ पर है ना चुपचाप चले जाते यहाँ से तो मैं उनको कुछ भी नहीं करने वाला था। फिर हम देखते हैं जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है वो
सोच रहा होता है कि वेल मैं उस बिल्डिंग को ढूंढ रहा था ना जिससे मेरे को वो ऑरा महसूस हुआ था, हाँ ये बिल्डिंग तो मेरे सामने है। ये कहकर हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वही हमारा सीन से उठता है और हमें अपने रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो लगभग यहाँ पर जो रोक एट्रीब्यूट है उसकी पूरी के पूरी यहाँ पर जो पावर है उसे एब्जॉर्ब कर चुका होता है। एक तरीके से अपने एमसी की बॉडी के अंदर अभी रोक एलिमेंट आ चुका होता है और अपना एमसी भी फाइनली साइसी जो 5th मतलब टायर का वॉरियर है उसके ऊपर इवोल्यूट कर चुका होता है 4 टायर के वॉरियर से। तो अपने एमसी की सारी ये प्रोग्रेस चल ही रही होती है। फिर अपना एमसी सोचता है कि मुझे यहाँ पर इन सारे के सारे जो एट्रीब्यूट है उनको कंबाइन करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि आखिर मेरे साथ में क्या होता है। तो हम देखते हैं अपना एमसी उन सारे के सारे जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए बैठ जाता है। वहीं पर हमारा सीन से उड़ता है और हमें अपने एमसी के रूम के बाहर इन ओनर एंड उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं सेक्रेटरी को जो कि कह रहा होता है कि बॉस ये बंदा अकेले उस रूम में इतनी देर तक बैठा है, आपको पता है ना ये जो रूम है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पर घंटे के हिसाब से पैसा लगता है, तो क्या सही रहेगा उतनी देर तक उसे वहां पर रखना। इस बात को सुनकर ओनर कहता है कि यार तेरे को मालूम नहीं है सुगर डैडी क्या होता है, या आई मीन सुगर मम्मी को एक बार पटा लेते हैं तो क्या होता है। अगर तुम सुगर मम्मी यानी किसी अमीर लड़की को पटा लेते हो ना तो उसके बाद में वो तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगी, जैसे कि ये लड़की इस लड़के का रख रही है। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि यहाँ पर ना सिटी के अंदर हर जगह डेमंस है जो कि ह्यूमंस की फॉर्म के अंदर इधर उधर फिर रहे हैं, तो यहाँ पर सावधान रहे, सतर्क रहे। अब इस चीज को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है अपने फ्लेजिंग की। अब हम देखते हैं जो फ्लेजिंग होता है वो देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है एंड उसे देखकर यहाँ पर जो ओनर होता है उससे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है एंड उसे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम वॉरियर जैसे दिखाई भी नहीं देते हो, और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो सिटी है उसके अंदर डेमंस घूम रहे हैं, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं फ्लेजिंग को जो कि उसे इग्नोर कर देता है एंड सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर जो फ्लेजिंग होता है वो यहाँ पर जो कल्टीवेशन रूम होता है उनकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर हम देखते हैं ये जो ओनर होता है वो कह रहा होता है कि वो कल्टीवेशन रूम है, तुम बिना पे किए हुए आगे नहीं जा सकते हो, और वहां पर ऑलरेडी लोग है ना कल्टीवेट कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं जो फ्लेजिंग होता है वो उन दोनों को ही वहां पर पूरी तरीके से खत्म कर देता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्लेजिंग होता है वो आगे बढ़ते हुए मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन वॉरियर है जिसके अंदर से मेरे को वो ऑरा फील हुआ था। ये कहते हुए हम देखते हैं वो सारे रूम्स को चेक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जिस रूम के अंदर उसे अपने हमसे नहीं मिल रहा होता है उन सभी लोगों को खत्म किया जा रहा होता है, क्योंकि रूम के अंदर ऑलरेडी कोई यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है रूम के अंदर। तो हम देखते हैं वो बहुत सारे लोगों को मार देता है एंड फिर वो यहाँ पर ना एक लास्ट रूम बचता है जिसके अंदर अपना एमसी कल्टीवेट कर रहा होता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर अपना एमसी रूम के अंदर बैठे बैठे मन में सोच रहा होता है कि वेल मैंने बहुत सारी जो अपनी एनर्जी है उसे एग्जॉस्ट कर दिया है इस प्रोसेस के दौरान, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा बचा है। एक बार ये पूरा काम हो जाएगा तो उसके बाद में मैं यहाँ पर जो 6 के 6 एट्रीब्यूट है उन्हें कंबाइन कर लूंगा और फिर मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन जाऊंगा। वहीं हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्लेजिंग अपने रूम के बाहर पहुंच चुका होता है अपने हमसे के एंड वो अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि ये लास्ट रूम बचा है, ह्यूमन वॉरियर मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूं। एंड इतना कहकर वो सोचता है कि क्यों ना मैं सबसे पहले अपनी ग्रीटिंग्स को उसे दूं। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपने हमसे के रूम के बाहर में काफी ज्यादा खन्ना घटे करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक को रोकने के लिए सीधा यहाँ पर अपने हमसे के जो रूम होता है उसके अंदर से एक हाथ आता है जो कि उसके पूरे के पूरे अटैक को रोक लेता है। वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्लेजिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने डोर के ऊपर अटैक किया था और जो डोर है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। उसे अंदाजा नहीं कि उसके अटैक को किसी हाथ ने रोक लिया है, लेकिन जब वो यहाँ पर धुआं हटता है तब वो देख पाता है कि उसके अटैक को किसी हाथ ने रोक लिया। अगली और हम देखते हैं ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि अपने बेडास इमोर्टल ग्रेट द क्रिम्सन डायमंड फिन डायमंड लॉर्ड का होता है। आई मीन जो भी हो, हम देखते हैं यहाँ पर क्रिम्सन डायमंड बाहर निकल चुका होता है, जिसे देखकर इस फ्लेजिंग की फट जाती है। वो काफी हैरान होता है और कहते हैं कि तुम तो क्रिम्सन एट फिन डायमंड हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। इधर हम देखते हैं क्रिम्सन डायमंड को जो कि उसे अपने हाथ से इशारा करता है और कहता है कि चुप हो जाओ। फ्लेजिंग जिसकी यहाँ पर ना अंतड़ी टूट रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिम्सन डायमंड होता है उसने उसके हाथ को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पकड़ा होता है। एंड फिर वो उसे कहता है कि वेल तुम यहाँ पर है ना तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि अंदर कोई बंदा यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, तो तुम उसे यहाँ पर है ना डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर फिर हम देखते हैं जो क्रिम्सन डायमंड होता है वो अपने पास में एक साउंड बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो उनकी आवाज है अब वो अपने हमसी के पास में नहीं जाएगी। फिर जो फ्लेजिंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम तो रूमर्ड लेजेंडरी किंग क्रिम्सन डायमंड होना। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो क्रिम्सन डायमंड होता है वो कहते हैं कि क्या रूमर और यहाँ पर लेजेंडरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को लगता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ और सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करता हूँ। ये चीज सच में काफी ज्यादा फनी है। एंड फिर वो उसे कहता है कि तुम तो फ्लेजिंग हो ना, आई मीन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम उस एमेथिस्ट के यहाँ पर सबऑर्डिनेट हो। अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं फ्लेजिंग जो कि कहता है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पर है ना ऑनर की बात है कि इस छोटे से कीड़े को आप जैसे महान व्यक्ति ने अभी तक याद करके रखा है एंड हाँ मैं उन्हीं का सबऑर्डिनेट हूँ। एंड यहाँ पर वो और भी बहुत सारी बातें बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, 5 डेमनिक लॉर्ड्स वगैरह वगैरह। एंड वो कहता है कि आप हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस हो एंड मैं यहाँ पर है ना आपकी बात को जरूर से मानूंगा, आप जो भी मेरे को कहेंगे। अब इस बात को सुनकर जो क्रिम्सन डायमंड होता है वो कहते हैं क्या तुम मेरी बात कर रहे हो।
क्रिम्सन डेमन कहता है कि पास्ट की बात अलग थी, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी की बात अलग है, मैं मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। एंड फिर वो बार्ट सिटी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि वहां पर एक और डेमन है जो कि मतलब ठीक ठाक है, आखिर वो डेमन तुम्हारे साथ में ही क्या? इस बात को सुनकर फ्लेजिंग कहता है कि हाँ वो मेरा डिसाइपल है, वो अपने इवोल्यूशन मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया है। इस बात को सुनकर क्रिम्सन डेमन कहता है कि क्या इवोल्यूशन मिशन? अरे हाँ ये तो मैंने सेटअप किया था कि इससे तुम्हें यहाँ पर है ना तुम अपना इवोल्यूशन कर सकते हो, तो ये चीजें आज भी यहाँ पर चल रही है, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। क्रिम्सन डेमन होता है उससे कहता है कि विल तुम दोनों यहाँ पर आकर जो सिटी है उसके अंदर कुछ ज्यादा तोड़फोड़ और सभी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। आई मीन तुम किसी को भी डिस्टर्ब करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रूम के अंदर बंदा बैठा है तुम्हारी वजह से उससे भी डिस्टर्बेंस हो रही है और ये चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब इस चीज को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्लजिंग होता है वो कह रहा होता है कि वेल वो तो एक वॉरियर है ना, तो आखिर आप उस पर्सन को इतना ज्यादा क्यों बचाना चाहते हो? इसको सुनकर क्रिम्सन डेमन कहते हैं कि अच्छा वो, अरे वो मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे इस सीक्रेट के बारे में किसी और को पता चले। अब इसको सुनते ही जो क्रिम्सन डेमन होता है, आई मीन ये जो फ्लेजिंग होता है उसके तो पैरों से जमीन नहीं निकल जाती है, क्योंकि इसका मतलब साफ साफ होता है कि अब वो फ्लेजिंग मरने वाला है। इसलिए वो यहाँ पर है ना मतलब अपना सर ऊपर करता है, कह रहा होता है कि प्लीज मेरी बात को सुनिए, मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल हूँ, मैं आपको यहाँ पर है ना पूरी तरीके से सर्व करूंगा, प्लीज मुझे मारिए मत, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को जो कि उसे वहीं पर खत्म कर देता है एंड कहता है कि मैन तुम्हें पता है मैं किसी को भी यहाँ पर है ना विश्वास नहीं करता हूँ और इसलिए आज मैं क्रिम्सन डेमन हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वो अंदर जाने लगता है एंड कहता है कि वेल इससे अच्छा तो ये रहेगा कि यहाँ पर है ना आप कोई दूसरा डेमन ना आए, क्योंकि अगर कोई दूसरा डेमन यहाँ पर आ गया ना तो मैं सच में उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रिम्सन डेमन होता है वो रूम के अंदर आ जाता है एंड अपने हमसी को देखने लगता है एंड सोचता है कि इस लड़के ने सच में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, इसने जो रॉक एलिमेंट है उससे भी यहाँ पर है ना एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी वजह से इसके पास में सारे एलिमेंट हो चुके हैं, इसके साथ में इसने 4 टाइट से 5 टाइट तक इवोल्यूशन भी कर लिया है। ये बंदा तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर है ना मतलब आगे बढ़ रहा है और ये चीज काफी ज्यादा ही अच्छी है। एंड वो ये सारी की बातें सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पर इसको चुनकर एकदम सही किया, ये उसके लिए एकदम परफेक्ट वेसल है। एंड फिर वो सोचता है कि जो मेरी बॉडी है वो जब तक यहाँ पर बाहर है ना फिजिकल फॉर्म में, तब तक मेरी साइकिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा खर्च हो रही है, इसलिए मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा। अब ये वो सारी बातें सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जिप लगाना स्टार्ट कर देते हैं, एकदम सर्कल की तरह यहाँ पर घूम रहे होते हैं। एक तरीके से जितने भी जो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उस इंटीग्रेशन कोर की वजह से। एंड हम देखते हैं जैसे जैसे वो कंबाइन हो रहे होते हैं वहां से लाइटनिंग रिलीज हो रही होती है, उस लाइटनिंग को देखकर यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो काफी हैरान होता है। आसमान में भी हम देखते हैं लाइटनिंग यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा जोर जोर से कड़कने लगती है। क्रिम्सन डेमन ऊपर की तरफ देखने लगता है एंड सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। हम देखते हैं एक लाइटनिंग आती है जो कि अपने हमसी की बिल्डिंग के ऊपर ही आकर लगती है। एंड हम देखते हैं जो अपना हमसी जिस रूम में बैठा होता है, हम देखते हैं उस रूम का पूरा हालत बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है उसने शील्ड से यहाँ पर अपने हमसी को पूरी तरीके से बचा लिया होता है एंड वो यहाँ पर अपने हमसी को देख रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल गया। फिर क्रिम्सन डेमन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपना हमसी है उसने जितने भी जो एट्रीब्यूट्स है उन्हें कंबाइन कर लिया और उनको कंबाइन करने की वजह से उसे एक नया एट्रीब्यूट मिला है जो कि कोई और नहीं बल्कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट है। फिर हम देखते हैं जितने भी जो एट्रीब्यूट होते हैं वो वापस अपने हमसी की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे अपने हमसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एनर्जी बीम अपने हमसी की बॉडी से ऊपर की तरफ रिलीज होती है। क्रिम्सन डेमन इन सारी चीजों को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि पता नहीं ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट कैसा है, लेकिन ये चीज मेरे को भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही है। फिर हम देखते हैं जो मतलब ये डेमन लॉर्ड होता है क्रिम्सन डेमन, वो पूरी तरीके से वहां पर गायब हो जाता है एंड अपने हमसी की बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सिडलू को जो कि यहाँ पर उस लड़की से फाइट कर रही थी उसका भी ध्यान जाता है उस लाइटनिंग बीम के ऊपर, क्योंकि वो मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई आसमान के अंदर गई थी। तो यहाँ पर सिडलू भी ये सोच रही होती कि क्या एक लाइटनिंग बीम आसमान की तरफ जा रही है। तभी हम देखते हैं डेमन गर्ल को जो कि सिडलू से कहती है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई एंड फिर हम देखते हैं वो सिडलू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए सिडलू भी अपनी पावर का यूज करती है और हम देखते हैं दोनों की जो पावर होती है वो एकदम सेम एकदम बराबर जैसी होती है। अब ये जो डेमन गर्ल होती है वो सिडलू से कह रही होती है कि तुमने मेरे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज कर दिया है, तुम एक 4 टायर की वॉरियर हो लेकिन फिर भी तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो सच में काफी ज्यादा ही हाई है। इधर सिडलू मन में सोच रही होती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे को नहीं लगता कि मैं और ज्यादा इस फॉर्म को यहाँ पर ना कंटिन्यू रख पाऊंगी, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, इस लड़की को हराना होगा। वहीं पर हम इस डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वेल तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, तुमने मेरे को इस चीज को यहाँ पर यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। इतना अगर हम देखते हैं वो एक नॉर्मल सा अटैक करती है अपनी सिडलू के ऊपर, जिससे सिडलू काफी इजिली डोज कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं उसका जो साइड का सोल्जर होता है उसके ऊपर वो अटैक जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से सिडलू का जो साइड का सोल्जर होता है वो घायल हो जाता है।
है। अब इससे सिडलियो को भी काफी गुस्सा आता है एंड वो एनर्जी क्यूब्स को समन कर लेती है। फिर हम देखते हैं वो उनसे यहाँ पर जो मतलब ये लड़की होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पीछे हटना पड़ता है। फिर हम देखते हैं सिडलियो को जो कि वापस से एनर्जी क्यूब्स का अटैक मतलब यूज करती है एंड उन्हें सोच रही होती है कि मेरे फादर ने एक बार मेरे को कहा था कि अगर हमें कोई भी एनिमी का सामना करने में मुश्किल हो रही हो तो हमें उससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए एंड उनकी जो वीकनिंग एंड जो ओपनिंग्स है उनको यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा ही करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं सिडलियो दूर दूर से यहाँ पर जो एनर्जी क्यूब होता है उन्हें मारकर यहाँ पर जो अपनी मतलब ये लड़की होती है डेमन गर्ल उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो बहुत सारे पोर्टल ओपन कर देती है जिसकी वजह से जो उसकी किक्स होती है वो सीधा जाकर इसी को लग रही होती है। अब हम देखते हैं इस डेमन गर्ल को जो कि कह रही होती है कि तुम वापस अपनी स्पेस टेक्निक्स को यूज कर रही हो। फिर हम देखते हैं वो अपने हाइप्नोटिक वॉइस फ्रीज टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से सिडलियो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है एंड वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रही होती है एंड वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं। अब सिडलियो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही होती है तो जो डेमन गर्ल होती है वो सिडलियो के पैर को पकड़ लेती है एंड कहती है कि तुम्हारा बहुत हुआ। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपनी जो सिडलियो होती है उसके आर पार अपना एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो सिडलियो होता है उसको पैर सच में बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है एंड हम देखते हैं सिडलियो को जो कि अपने आप को यहाँ पर जो हिप्नोसिस यहाँ पर अटैक होता है उसे छुड़ा लेती है, जिसकी वजह से उसका बॉडी मूव करने लगता है। सिडलियो मन में सोच रही होती है कि मेरा जो पैर है वो सच में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और अगर मैं इसको रीजनरेट करने बैठूं ना तो मेरे को टाइम लग जाएगा और मेरे पास में इतना टाइम है नहीं। अब हम देखते हैं डेमन गर्ल को जो कि सिडलियो से कह रही होती है कि वेल मेरे को नहीं लगता कि अब तुम मेरे सामने बिल्कुल भी टिक सकती हो एंड फिर वो उसे बता देती है कि तुम आखिर किसके लिए फाइट कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया कि अगर तुम यहाँ पर है ना मेरे को भी मार देती हो तो जो मेरे मास्टर हैं वो इस सिटी को खत्म कर देंगे, यानी ये सिटी तो खत्म होकर ही रहने वाला है, तो आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। लेकिन हम देखते हैं सिडलियो उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देती है। फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो सिडलियो के ऊपर अपने एक बाउंडर जैसे अटैक को करती है। सिडलियो भी इस चीज को देखकर काफी हैरान होती है, उन्होंने सोचती है कि आखिर मैं इस अटैक को कैसे डोज करूं, क्योंकि ये जो अटैक है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है एंड मैं यहाँ पर जो अपना पैर है उसके इंजर्ड होने की वजह से हिल भी नहीं पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर एक शील्ड आती है जो कि यहाँ पर जो डेमन गर्ल है उसके अटैक को रोक लेती है। डेमन गर्ल भी कहती है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ चुका है। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी आता है और इसने अपनी जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है उसका यूज किया होता है शील्ड को बनाने के लिए, जिससे उसने अभी भी इस लड़की के अटैक को रोका है। अब यहाँ पर अपने एमसी को देखकर जो यहाँ पर मतलब सिडलियो होती है वो भी काफी हैरान होती है एंड कहती है कि आंख क्या ये तुम हो, क्योंकि सिडलियो ने अपने एमसी का ये जो वाला फॉर्म है वो पहले कभी नहीं देखा है। हम देख पाते हैं जो अपना एमसी होता है उसकी एक और फिन रिलीज हो चुका होता है एंड इसके साथ में अपने एमसी के पीछे हालो भी आ चुका था, वो भी लाइटनिंग का। तो यहाँ पर जो अपने एमसी की यहाँ पर मतलब ये वाली फॉर्म होती है उसे देखकर जो सिडलियो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सिडलियो की तरफ देखता है एंड कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ एंड यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो तुम्हारे सामने डेमन है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुमने अब तक इसका सामना किया है तो तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी को जो कि यहाँ पर सिडलियो के डेमनिक फॉर्म को देख रहा होता है जो कि उसी के जैसा होता है। तो हम देखते हैं सिडलियो को जो कि अपने एमसी से कह रही होती है कि तुम्हें केयरफुल होने का जरूरत है, क्योंकि वो डबल डुअर कोर वाला यहाँ पर है ना एक डेमन है एंड वो यहाँ पर नॉर्मल डेमन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इधर अपना एमसी कहते हैं कि तुम्हें वरी करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक हाई रैंकिंग का डेमन है तो ये इसी की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती है, क्योंकि मैं जो हाई रैंकिंग के डेमन होते हैं उन्हीं को मारने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अब हम देखते हैं इस डेमन गर्ल को जो कि अपने एमसी से कह रही होती है कि अच्छा तो तुम भी एक वॉरियर हो, लेकिन फिर भी इस लड़की की तरह तुम्हारे पास में भी कोई ज्यादा यहाँ पर जो हायर रैंक का डेमन है उसकी पावर्स है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से भी मेरे को डेमनिक हो रहा फील हो रहा है और तुम्हारा जो यहाँ पर ये फॉर्म है वो भी एकदम डेमन जैसा है। अपना हमसे कहता है कि ओ तो मेरी बॉडी के अंदर से तुम्हें डेमनिक हो रहा फील हो रहा है, वैसे सही तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग वॉरियर है जो कि डेमन्स को मारने के लिए ही ट्रेन किए जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं इस लड़की को जो कि मन में सोच रही होती है कि वास्तव में पता नहीं क्यों, लेकिन इसके पास में सही से किसी लाइटनिंग एलिमेंट की यहाँ पर आना पावर है और मुझे इसे जल्दी मारना होगा, क्योंकि इसके पास में ये जो पावर है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो डेमन गर्ल होती है वो एक काफी खतरनाक अटैक अपने एमसी के ऊपर कर देती है। सिडलियो अपने एमसी को बचाने के लिए आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन अपना एमसी उसे वहीं पर पकड़ लेता है एंड कहता है कि इस चीज को मैं संभाल लूंगा। इतना अगर अपना एमसी अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट की पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सामने से आ रहे अटैक को वो 2 हिस्सों के अंदर कर देता है एंड यहाँ पर जो सामने वाला अटैक होता है वो अपने एमसी को नहीं लगता, क्योंकि अपने एमसी ने उसे 2 हिस्सों में कर दिया होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो दोनों हिस्से होते हैं वो साइड में जाकर लग जाते हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट तैयार होता है। इधर हम देखते हैं सिडलियो को जो कि सोच रही होती है कि इसका जो अटैक है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि मन में सोच रही होती है कि इसने मेरी एनर्जी के द्वारा यहाँ पर किए गए उस अटैक को यहाँ पर 2 भागों के अंदर स्प्लिट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा था। तो आखिर इसके पास में ये जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट की पावर है वो आखिर है किस टाइप की। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी
होता है वो यहीं पर खड़ा होता है एंड उससे कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई रैंकिंग डेमन हो, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस पावर को यूज कर रही हो उसके अंदर भी मैं एलिमेंटल पावर को यहाँ पर है ना महसूस कर पा रहा हूँ, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सही से तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर जो मेरी लाइटनिंग पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं हमने हमसे को याद आ रहा होता है कि जब उसने इस लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यहाँ पर कंज्यूम किया था, यानी एब्जॉर्ब किया था यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके, तो उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी उस लाइटनिंग एट्रीब्यूट से, जबकि मैं तो इसका ओनर हूं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे डेमन के ऊपर मेरा जो ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट है वो कैसा असर करता है। इतना अगर हम देखते हैं अपने हमसे अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं जो डेमन होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इतना अगर हम देखते हैं अपनी पावर को रिलीज करने लगती है एंड उनमें सोच रही होती है कि ये वाला जो अटैक है मैंने पूरी सिटी को खत्म करने के लिए बचा के रखा था, लेकिन अभी मुझे इसे यूज करना होगा। इतना अगर वो एक काफी खतरनाक अटैक को यहाँ पर फॉर्म कर लेती है। पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि समझ चुका होता है कि ये फाइनली अपने जो दोनों डुअल कोर है उनकी पावर को यूज कर रही है एंड ये जो पावर है सच में काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो उसके विंग भी आ चुके होते हैं एंड वो हवा में यहाँ पर उड़ जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर है ना वो जब नीचे देखती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि जो अपना एमसी होता है वो अपने लाइटनिंग अटैक को उसकी तरफ यहाँ पर कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर अपने लाइटनिंग अटैक को कर देता है, लेकिन उसे रोकने के लिए यहाँ पर जो लड़की होती है वो अपने हिप्नोसिस अटैक को करती है। अब हम देखते हैं इन दोनों का अटैक टकराता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं अपना एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने सामने एक सीट लेकर आ जाता है। इधर अपना हमसे सोच रहा होता है कि मुझे इस लड़की को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड मुझे यहाँ पर अपनी जितनी भी जो पावर्स है उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से और सोच विचार के यहाँ पर यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो सितलियो से कहता है कि वेल मुझे उसके पास में जाना होगा उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए, तो क्या तुम मेरे को यहाँ पर जो अपनी एबिलिटीज है उनसे उसके पास में पहुंचा सकती हो। अब हम देखते हैं इस डेमन को जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी वगैरह 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 वगैरह, एंड वो कह रही होती है कि वेल तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे एक अटैक के अंदर तुम यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। इतना अगर हम देखते हैं वो एक अटैक को फॉर्म करती है एंड ये जो अटैक होता है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हम देखते हैं एक बाउंडर जैसा अटैक होता है जो कि सीधा वो अपने हमसी के ऊपर एंड सितलियो के ऊपर कर देती है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो सितलियो से कह रहा होता है कि तुम्हें अभी करना होगा। तो हम देखते हैं जो सितलियो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ये लड़की होती है वो खड़ी खड़ी हंस रही होती है एंड कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। फाइनली हम देखते हैं जो अटैक होता है वो नीचे जाकर लग जाता है एंड ये लड़की खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर अपना एमसी एंड जो यहाँ पर अपनी सितलियो है वो यहाँ पर इस अटैक की वजह से मारी जा चुकी है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखती है तो उसे एक पोर्टल दिखाई देता है। इसका मतलब सितलियो ने अपनी एबिलिटी को यूज कर लिया था। ये बात का अंदाजा जब इस लड़की को होता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि अपना एमसी उसके पीछे आ जाता है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है और वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से डेमन गर्ल नीचे आकर गिरती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है एंड सोचती है कि इसकी जो लाइटनिंग है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो सोचती है कि मेरी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो नम बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब सितलियो होती है वो मैजिक क्यूब को फॉर्म कर लेती है, जिसके ऊपर अपना एमसी एंड जो सितलियो होती है वो हवा के अंदर ही खड़े हो जाते हैं एंड अपने हमसे उसे कह रहा होता है कि मेरी जो लाइटनिंग की पावर है उसके अंदर पैरालाइसिस भी इफेक्ट है, यानी अगर ये लाइटनिंग किसी को लगती है तो वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी तुम्हें मारना इतना भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, आज तुम्हारी मौत होने वाली है। इधर हम इस लड़की को डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि कहते हैं कि वेल तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे को मारने की, तुम्हें पता है अगर मैं मर गई तो मेरे मास्टर यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आएंगे। और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक इमोर्टल बिंग है। अपने हमसे कहते हैं क्या वो इमोर्टल बिंग है, तो मैं उससे भी खतरनाक इमोर्टल बिंग हूँ, उसको कह देना मेरे पास में आ जाए, तुम्हारी तरह मैं तुम्हारे मास्टर को भी पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इन बातों को सुनकर जो डेमन गर्ल होती है उसे काफी गुस्सा आता है एंड वो कहती है कि तुम मेरे मास्टर को इतना नीचा ना आंको, तुम्हें आइडिया नहीं है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नमसी कहते हैं कि वेल अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो मेरा सामना करने के लिए खुद आ जाएगा एंड उसकी पावर का मैं खुद अंदाजा लगा लूंगा, तुम्हें इसके बारे में यहाँ पर ना फालतू की बड़बड़ाहट या बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना अगर अपना एमसी अपनी एनर्जी से एक यहाँ पर वेपन को फॉर्म कर लेता है। अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सेट मतलब वेपन से यहाँ पर जो ये लड़की होता है डेमन गर्ल उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। सितलियो कहती है कि तुम्हारी पावर को बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना अगर हम देखते हैं जो सितलियो होती है वो अपनी स्पेस मैनिपुलेशन नाम की किसी टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी का वेपन होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है एंड हम देखते हैं उसकी बहुत सारी जो कॉपीज होती है वो भी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो अपना एमसी फाइनली उस अटैक को यहाँ पर है ना उस डेमन गर्ल की तरफ थ्रो कर देता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अटैक यहाँ पर है ना मतलब 2-3 यहाँ पर है ना
अलग अलग टाइप की एनर्जी के अंदर यहाँ पर तब्दील हो जाता है और वो सीधा अगर उस लड़की को लगता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब है ना बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अगले ही पल हम देखते हैं उस लड़की के जो दोनों कोर होते हैं वो उसकी बॉडी से निकल जाते हैं। फाइनली इसका मतलब ये लड़की मरने वाली है एंड उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। दर्द में वो अपने मास्टर को याद कर रही होती है एंड हमें इसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये 2 फिन की डेमन थी। तो इसके मास्टर ने इसे अडॉप्ट किया था क्योंकि इसके पास में डबल कोर था और यहाँ पर जो इसका मास्टर यानी जो फ्लिंस्ड है वो भी एक डबल कोर वाला ही डेमन है। तो इसलिए इसके मास्टर यानी फ्लिंस्ड ने इसे अडॉप्ट किया था और उसे अपने बेटी की तरह पाला था। एंड यहाँ पर है ना आज उसको मतलब ये सारी चीजों को देखना पड़ रहा है, यानी अपने मास्टर के बिना उसे इस तरीके से यहाँ पर है ना मतलब बैटल करना पड़ रहा है जिसके अंदर वो पूरी तरीके से हार चुकी है। उसे एक और वाकया याद आता है जहां पर वो और जो उसका मास्टर है वो ग्रासलैंड के अंदर ऐसे ही सो रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो लिटिल बिन होती है वो बार बार ह्यूमंस के बारे में सवाल पूछ रही होती है कि आखिर ह्यूमंस कैसे होते हैं, वो हमसे नीचा क्यों हैं और आखिर उनके अंदर और हमारे अंदर क्या डिफरेंशिएट होता है। तो उसका मास्टर कह देता है कि वेल जो ह्यूमंस हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल यहाँ पर है ना एक टाइप की प्राणी होते हैं या फिर तुम कुछ भी मान लो इमोशनल स्पीसीज होते हैं। वो हर चीज को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो फिर जो लिटिल बिन होती है उससे पूछते हैं कि वैसे मास्टर सैडनेस क्या होती है, जिसे सुनकर फ्लिंस थोड़ा बहुत के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फ्लिंस हो जाता है। एंड फिर वो कहता है कि अच्छा सैडनेस तुम इस चीज को ना जानो ना तो ही तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सही है। तो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहां पर जो मतलब ये लड़की होती है डेमन गर्ल, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं एंड उनमें सोच रही होती है कि मास्टर मैंने एक बार आपसे पूछा था कि सैडनेस क्या होती है, उस वक्त आपने मेरे को नहीं बताया था कि ये क्या होती है, लेकिन आज मैं उसको फील कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा सैड महसूस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। माँ आपके बिना यहाँ पर है ना सच में यहाँ पर है ना मतलब मरना नहीं चाहती हूँ, तो क्या अपने मास्टर को साथ में लेकर मरना चाहती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अभी ये लड़की होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यहाँ पर अपने हमसे कहते हैं कि फाइनली हमने उसे मार डाला है। फिर सिडलियो अपने हमसे से कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा हाई रैंक की डेमन थी, लेकिन फिर भी ये एवोल्यूशन मिशन को कंप्लीट करने के लिए आई थी, यानी अभी भी ग्रो कर रही थी। तो अगर ये फाइनली ग्रो कर जाती है तो ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अपने हमसे उसे कह रहा होता है कि वेल इन चीजों की टेंशन अभी तुम्हें नहीं करनी चाहिए लियो, एंड तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया जो तुमने इतनी देर तक उसके सामने यहाँ पर है ना मतलब बिल्कुल भी हार नहीं मानी और इतनी देर तक उसके साथ में फाइट किया। अब नेम्सी की ऐसी बातों को सुनकर सिडलियो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है एंड इसी के समय अपना एमसी से देखकर सोच रहा होता है कि वाह इसका जो चेहरा वो एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुका है। तभी अपनी एमसी की नजर पड़ती है सिडलियो के पैर के ऊपर, जहां पर वो देखता है कि सिडलियो का पैर काफी इंजर्ड है। तो अपना एमसी कहता है कि तुम्हारा पैर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। सिडलियो अपने पैर की तरफ देखती है और कहती है कि ओ मैं इस चीज को भूल गई थी क्योंकि मैं फाइट के अंदर कुछ ज्यादा यहाँ पर फोकस हो गई थी। अब हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर पैर के बारे में बात करते, तभी उन लोगों को कोई खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है। ये कैप्टन और वाइस कैप्टन लेवल के जो वॉरियर है उनका होता है। सिडलियो कहती है कि लगता है कि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन लेवल के वॉरियर इस सिटी से बाहर चले गए थे, अभी वो वापस आ चुके हैं। एंड वो बताती है कि इस लड़की ने मेरे को बताया था कि इसका जो मास्टर है उसने मैनिपुलेट किया था इन दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन लेवल के वॉरियर्स को इस सिटी से बाहर जाने के लिए, ताकि इसकी जो डिसाइबल है वो पूरी सिटी को तबाह कर सके। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी वो जो वॉरियर है वो वापस से यहाँ पर आ चुके हैं। इससे पहले वो लोग यहाँ पर आए, मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड पता नहीं सिडलियो को क्यों वापस ये जो स्पेस डेमन होती है वो विजुअलाइज होती है एंड उसके बारे में बातें करने लगती है कि यहाँ पर जो डेमन है हमें उन सभी को खत्म करना होगा, चाहे वो छोटे डेमन हो या फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमन ही क्यों ना हो। इधर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सिडलियो वो डेमन से काफी ज्यादा नफरत करती है एंड इससे यहाँ पर ये भी पता है कि जो डेमन है वो बहुत ही ज्यादा हाई रैंकिंग के हैं। इवन इसे साइड से ये नहीं मालूम है कि है ना 7 टायर का जो मतलब 7 फिन का डेमन है उससे भी हाई रैंकिंग के डेमन है इस दुनिया के अंदर। फिर हम देखते हैं अपना एमसी ऐसी बातों को सोच रहा होता है एंड उस लड़की के बारे में सोचता है कि ये सच में एक यूनिक डेमन था, क्योंकि मैंने किसी भी डेमन को नहीं देखा था जिसके पास में डुअल कोर हो। आजकल जितने भी जो डेमन है वो सच में काफी ज्यादा इवोल्व कर चुके हैं। तो अपना एमसी ये सोचते हुए सिडलियो से कह देता है कि वेल मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी जो फॉर्म है उसे नॉर्मल करना चाहिए, क्योंकि अब हम जिस फॉर्म के अंदर अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो पक्का से हमें डेमन समझ लेगा। यहाँ पर अपना एमसी सोच रहा होता है कि वेल ऐसा मेरे साथ में एक बार हुआ था, उस बच्चे ने मेरे को डेमन समझ लिया था एंड मुझे मालूम है चाहे मैं उसे कितना भी ज्यादा समझाने का कोशिश क्यों ना करता, लेकिन वो मेरे को कभी नहीं समझने वाला था कि मैं एक डेमन नहीं हूँ बल्कि एक ह्यूमन हूँ। फिर हम देखते हैं अपना एमसी सिडलियो से कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों यहाँ पर सिमिलर है, तुम्हारे पास में भी डेमन की पावर है और मेरे पास में भी डेमन की पावर है, और इसी डेमन की पावर की वजह से मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। एंड वो कहता है कि चलो ठीक है, अभी जबकि तुम्हारा जो पैर है वो पूरी तरीके से इंजर्ड है तो मैं तुम्हें अपने पीठ के ऊपर कैरी कर लूंगा। इन्हें अगर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सिडलियो को अपने यहाँ पर पीठ के ऊपर कैरी कर लेता है एंड वहां से दौड़ने लगता है एंड कह रहा होता है कि वेल एक बार जब तुम्हारा यहाँ पर पेट ठीक हो जाएगा
तब हम लोग यहाँ पर जो अपनी जर्नी है उसे वापस से कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें कल्टीवेशन रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम इस फ्लिंजिंग डेमन को देखते हैं, जिसका जो हाथ होता है वो वापस से पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पर रिफॉर्म कर लेता है। और हम देखते हैं जो फ्लिंजिंग डेमन होता है वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। एंड वो मन में सोच रहा होता है कि ये तो भगवान का लाख शुक्र है कि मेरे पास में ऐसी हीलिंग एबिलिटी है, वरना तो जो क्रिम्सन डेमन थे वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थे, उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। एंड फिर वो और भी बहुत सारी बातें सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में अपने हायरअप्स को यहाँ पर ना इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को जो लिटिल विन है उसका हो रहा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो साइड में देखने लगता है एरना की तरफ। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है एरना जो ये मतलब बंदा होता है, वॉरियर होता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर जो पूरी की पूरी एनर्जी यूज करना है कोड की, तो हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन रेट है उसे काफी ज्यादा ही हाई होना होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डेमन गलती उसका जो सिंक्रोनाइजेशन रेट था वो सच में काफी ज्यादा ही हाई था, जिसकी वजह से उसने डेमनिक कोड का इतना ज्यादा यानी पूरा ऑलमोस्ट सारा पावर यूज कर लिया। तो अब यहाँ पर जो मतलब वॉरियर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। एंड फिर वो कहते हैं कि चलो एक काम करो, इन सारे के सारे को यहाँ पर है ना जो फैसिलिटी रूम है उसके अंदर ले जाके रख दो। स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ठीक है सर समझ गया। इतना अगर हम देखते हैं वो उनको लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं पर ये जो कैप्टन होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी डेमंस की, लेकिन डेमंस के अगेंस्ट में कौन फाइट कर रहा था, मेरे को तो ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर जिसने अगेंस्ट में फाइट की थी उसकी बॉडी मेरे को क्यों नहीं मिल रही है, आखिर उसका डेमनिक कोर मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ उसे 2 ही डेमनिक कोर मिले थे। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो 2 डेमन है वही एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे हो और आखिर में वो लोग मारे गए। तो हम देखते हैं उसके पास में एक लड़की होती है, वो भी यही सारी बात कहती है कि मुझे लगता है कि जो 2 डेमन्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे एंड इसके बाद में वो दोनों मारे गए एंड उनका जो कोर है वो हमारे हाथ में लग गया। यानी इन्हें मालूम नहीं है कि ये जो दोनों कोर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेमन का है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें इस स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि मैं जूनियर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना मेरा 5-6 दिन बाद में प्रमोशन हो जाएगा और मैं एक सीनियर यहाँ पर है ना स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा। उसके बाद में मेरी लाइफ तो सच में काफी जिंग ने किया होता है। एंड हम देखते हैं फ्लीजिंग को जो कि उसे कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर बैटल एरेना के अंदर क्या हुआ है। इस पर वो बता देता है कि वेल यहाँ पर डेमंस की फाइट हुई थी, डेमंस मारे गए एंड हम उनकी जो यहाँ पर बॉडी कोर्स वगैरह वगैरह जो भी बची हुई चीज है उनको इकट्ठा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो फ्लीजिंग होता है उनमें सोच रहा होता है कि सही से यहाँ पर जो लिटिल बिन है वो भी मारी जा चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिम्सन डेमन ने लिटिल बिन को मारा है? नहीं यार, ये तो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा। आखिर इतने ज्यादा बड़े किंग एक बच्चे को क्यों ही मारेंगे। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। स्पेशलिस्ट कहता है कि इसके अंदर जो डेमन है उसके ब्रोकन कोर्स हैं। फ्लीजिंग कहते हैं कि इसे ओपन करो। इस पर वो स्पेशलिस्ट इसे ओपन कर देता है एंड जैसे फ्लीजिंग उन कोर्स को देखता है वो पहचान जाता है कि ये तो लिटिल बिन की ही है। एंड फिर वो सोचता है कि चलो देखता हूँ कि आखिर लिटिल बिन को किसने मारा है। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो अपनी सोल सीकिंग नाम की एक टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो कोर्स होते हैं वो एक अजीबोगरीब यहाँ पर फॉर्म ले लेते हैं। एंड हम देखते हैं उनके पास से एक टीवी बाहर निकलती है जिसके अंदर जो फ्लीजिंग होता है वो पास्ट के वो सीन देख रहा होता है जो कि यहाँ पर कभी जो यहाँ पर अपनी डेमन गलती उसने देखे थे, जहां पर अपना अमसी एंड सुतली उसके सामने खड़े होते हैं एंड अपना अमसी कह रहा होता है कि तुम्हारे मास्टर को बुला लेना, मैं तुम्हारे मास्टर से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। एंड यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो मतलब ये कहते हुए उसके मास्टर का बहुत ज्यादा यहाँ पर मजाक उड़ा रहा होता है। वहीं पर जो मतलब ये मतलब लिटिल बिन होती है वो कह रही होती है कि मास्टर मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। तो ये सारी बातों को सुनकर हम देखते हैं जो फ्लीजिंग होता है उसे काफी गुस्सा आता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि फाइन। वहीं पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मतलब फ्लीजिंग होता है उसे लिटिल बिन की यहाँ पर है ना बातें भी सुनाई दे रही होती है कि वेल मास्टर मैं समझ चुकी हूँ कि सैडनेस क्या होती है। मास्टर मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, आप यहाँ पर क्यों नहीं हो मास्टर। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी लिटिल बिन है जिसे उसने अपने बच्चे की तरह डिसेबल की तरह पाला होता है, उसकी ऐसी दर्द भरी आवाजों को सुनकर जो फ्लीजिंग होता है उसे काफी गुस्सा आता है एंड उस स्पेशलिस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं वहां से बाहर निकलता है एंड मन में सोचता है कि मैं हायरअप्स को क्रिम्सन डेमन के बारे में बताने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे इन दोनों को मारना होगा, सितुल्यू और अपने अमसी को। तो अब पता नहीं कि आगे क्या होता है इसके साथ में, लेकिन हमारा सिंसियर होता है और हमें अपने अमसी को दिखाया जाता है जहां पर अपने अमसी सितुल्यू के पैर को हिल कर रहा होता है एंड उसे कह रहा होता है कि मैं भी एक हिलर हूं तो तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सितुल्यू कहती है कि हाँ ठीक है एंड उनमें सोच रही होती है कि वेल मैंने आज तक अपने जो यहाँ पर है ना पैर है उसे किसी को भी टच करने नहीं दिए हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सितुल्यू थी वो अपने अमसी से पूछती है कि आगे तुम क्या करने वाले हो। अपने अमसी अब इस चीज को सुनकर अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल मैं ओरिजिनली यहाँ पर जो कोर है उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए आया था और जिस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। सितलू कहती कि आखिर तुम किस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो। इस बात को सुनकर अपना हमसे हैरान होता है और अगले पल सोचता है कि अरे यार मैं तो भूल गया था, मेरी यहाँ पर जो पिछली लाइफ है उसके बारे में एंड अभी के रीइंकार्नेशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ लीना को ही मालूम है और मैं जिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ वो देशा के बारे में कि आखिर उससे कैसे निकाला जाए और यहाँ पर ना वो किस तरीके से यहाँ पर बंधा हुआ है। तो मैं इसे ये नहीं बता
सकता हूँ कि मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई है वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर मैं इसे बता देता हूँ तो ये मेरा साथ देने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद करेगी। एंड अगर इसने ऐसा किया तो यहाँ पर जो नए किंग एंड जो नए 6 टैलेंट्स हैं वो इसको भी अपना निशाना बना लेंगे और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे यहाँ पर जो सितलू है उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ सकता है। इसलिए अपने हमसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि हमें हेलियो सिटी चलना चाहिए। इस बात को सुनकर सितलू कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर अपने हमसे कहता है कि लो मैंने तुम्हारा जो पैर है उसे ठीक कर दिया है, अभी मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत इस पैर को हिलाना चाहिए और तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। फिर सितलू कहती है कि हमें ठीक हो, अभी हमें हेलियो सिटी के लिए चलना चाहिए। अपने हमसे कहता है कि चलो ठीक है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं वो दोनों हेलियो सिटी के लिए निकल चुके होते हैं। वहीं पर हमें हेलियो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो अपनी यूआई होती है वो काफी बोर हो रही होती है एंड कहती है कि जब तक यहाँ पर आंग और यहाँ पर सितलू नहीं होते हैं तब तक मेरे को यहाँ पर है ना ये जो जगह है वो एकदम जेल की तरह लगने लगती है। सुइनो भी कहता है कि मुझे भी उन दोनों की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमें उनका इंतजार करना होगा। एंड यहाँ पर तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग उनका साथ में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा कमजोर है। कि वेल वो अपना जो वॉरियर का स्टेटस है उसे वापस देने के लिए गया है यहाँ पर जो लीडर जिया होतेंगे उसके पास में। इस बात को सुनते ही हम देखते हैं जितने भी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और स्टेटस को देने का मतलब ये है कि जो अपना एमसी है वो यहाँ पर जो वॉरियर की पोजीशन है उससे इस्तीफा दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों यहाई एंड जो सुइनो होते हैं वो सितलू से इसका कारण पूछते हैं। तो फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें जो कैप्टन का कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसका सीन दिखाया जाता है जहां पर होते हैं अपने एमसी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कारण हम सभी लोगों को पता है। वो अपने एमसी से इसका रीजन पूछता है, जहां पर हम देखते हैं ज्वेल वो भी अपने एमसी का इसका कारण पूछ रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। इस पर अपना एमसी कहता है कि वेल मेरे को लगता है कि आप सभी लोगों ने मेरे को मिसअंडरस्टूड कर लिया, क्योंकि ज्वेल ने उसे कहा था कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही पावरफुल बन चुके हो जिसकी वजह से तुम्हें हमारी सिटी का एक वॉरियर होने में काफी ज्यादा शर्म आ रही है, इसलिए तुम यहाँ पर वॉरियर के तौर पर इस्तीफा देना चाहते हो, है ना। अपना हमसे कहते हैं कि नहीं आप लोगों ने मिसअंडरस्टूड कर लिया है, मैं इस वजह से यहाँ पर है ना ये इस्तीफा नहीं देना चाहता हूँ। वेल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शायद से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बस आप इतना समझ लीजिए कि वेल मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है ये सब कुछ करना। यहाँ पर हम दाजियो को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहती है कि वेल नहीं, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। वेल एक दो यहाँ पर हमको वैलिड रीजन तो दो कि तुम यहाँ पर जो इस्तीफा है वो क्यों देना चाहते हो। हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि कहता है कि मैं किस तरीके से बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जो वॉरियर है उसके कहता है कि वाह तुम्हारे अंदर मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ और मेरी तरफ से हाँ तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो। दाजियो कहती है कि आखिर तुम इसको इस तरीके से हाँ कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हें मालूम ही नहीं चला कि आखिर ये क्या करने वाला है। एंड वो यहाँ पर तंग तंग से कह देती है कि तुम इसको इस तरीके से इस्तीफा नहीं देने दे सकते हो, हमें इसे पूछना होगा कि आखिर ये करना क्या चाहता है। अगर इसने कुछ ज्यादा ही बुरा कर लिया तो आई मीन ये जो काम कर रहा है अगर वो ज्यादा ही बुरा हुआ तो अब हम देखते हैं यहाँ पर तांग तांग हो जो कि अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल ऐसा बात नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा वरीड हूँ। वैसे क्या तुम मेरे को यहाँ पर मतलब प्रूफ कर सकते हो कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो और तुम्हें इस चीज को प्रूफ करने के लिए मुझे हराने की जरूरत है। अब हम देखते हैं इस बात को सुनकर तीनों के तीनों मतलब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अपने हमसे कहते हैं कि देख लो लीडर जी आउटिंग, मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तो मतलब आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। इस बात को सुनकर याउटिंग कहते हैं कि ओ तो देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, तो क्यों ना हो जाए दो दो हाथ। अब हम देखते हैं हमने हमसे कुछ कहता है कि चलो ठीक है हो जाए दो दो हाथ, लेकिन मेरे को लगता है कि ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो तीनों मेरे पर एक साथ में अटैक कर दो, क्योंकि यहाँ पर यावतेंग ने कहा था कि तुम हम तीनों को एक एक करके हरा के दिखा दो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अपने हमसे कहते हैं कि तुम तीनों ही मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करने के लिए आ सकते हो। अब यहाँ पर हमारा सीन शूट होता है और हमें वापस से वॉरियर ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जब कि वेल मैं यहाँ पर ना किसी काम के लिए जा रहा हूँ, यानी एक नेक्स्ट मिशन के लिए जा रहा हूँ और ये जो मिशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इसलिए मेरे को लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर अपने साथ में नहीं ले जा सकता हूँ। इसके लिए मुझे अपना जो वॉरियर वाला यहाँ पर है ना स्टेटस है वो भी रिवोक कराना होगा, वरना तो पूरी की पूरी जो हेलियो सिटी है वो भी खतरे में आ सकती है। एंड मैं सोचता हूँ कि तुम यहाँ पर जो मेरी बात है उसे समझोगी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसे मुझे बचाना है और ये नेक्स्ट मिशन उसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, इसलिए मुझे उसे बचाना एंड मैं तुम लोगों को अपने साथ में नहीं घसीटना चाहता हूँ, तो प्लीज इस बात को समझना। अब हम देखते हैं सिडली को जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि लेकिन इतना ज्यादा अचानक से क्यों, आखिर तुम अपना जो वॉरियर का स्टेटस है उसे रिवोक क्यों करना चाहते हो, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अपना हमसे कहता है कि नहीं तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी जितनी भी जो चीजें उन्हें समझ भी जाओगे ना तो भी तुम मेरी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती हो। अगर तुम मेरे साथ में चले ना तो मेरे लिए सब कुछ बर्डन ही होगा, तुम मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं सिडली उन सभी लोगों को बता रही होती है कि अपने हमसे ने बस उसे यही कहा था कि वेल हम में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं बस सुनते एक बार के लिए सन्नाटा सा दर्जा है, फिर हम देखते हैं जो कि उसे कह रही होती है कि
वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो अंग है उसकी आंखों के अंदर हम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर बंदे हैं। सुइनो कहते हैं कि है क्या, हम लोग है ही सच में, मतलब हम बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। ब्रदर आंग को देखा है तुमने, वो अभी एक 5th टायर का वॉरियर बन चुका है। बेसिकली सही से सुइनो को नहीं होता है, सही से जो सुइनो उसने कहा है कि वो एक हाई रैंकिंग का वॉरियर बन चुका है, मतलब जितना तो हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर भी नहीं बन पाएंगे। तो उसकी आंखों के अंदर तो हम लोग सच में बहुत ही ज्यादा नूब हैं। तो हम देखते हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सुइनो को, जिसे पता नहीं क्या हो जाता है, उसका पूरा का पूरा बॉडी ट्रेमल करने लगता है और कहता है कि लेकिन फिर भी मैं ब्रदर आंग को अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। वेल मैं यहाँ पर है ना इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता हूँ। एंड हम देखते हैं को जो कि समझा रही होती है सिडलू को कि हम लोग यहाँ पर है ना टीम मेंबर्स हैं, हम लोग यहाँ पर टीम को किस तरीके से स्प्लिट होने दे सकते हैं। आंग अगर किसी खतरनाक मिशन पर जा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उसका यहाँ पर साथ देने का। एंड यहाँ पर जो सुइनो होता है वो भी फोर्स करने लगता है कि हाँ लीडर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो आंग है उसे मना सकती हो और हम सारे के सारे जो लोग हैं वो इस नए मिशन के ऊपर जा सकते हैं। तो हम देखते हैं सिडलू को जो कि कहती है कि विल आखिर में क्या ही कर सकती हूँ। हाँ हम यूआई को देखते हैं जो कि सिडलू को और भी ज्यादा इमोशनल डैमेज करने लगती है एंड उसे फोटो दिखाती है कि देखो हम कितनी ज्यादा अच्छी टीम है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं अगर हम लोग साथ में मिल जाएं तो हमारे लिए कोई भी चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्लीज हमारा विश्वास कीजिए एंड हम लोगों को भी यहाँ पर है ना आंग के साथ में ले जाने के लिए प्लीज से उसे मना लीजिए। अब हम सिडलू को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हम आंग को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम भी आंग के साथ में जाने वाले हैं। और हम देखते हैं लोग फैशन मारते हुए यहाँ पर है ना जो रूम होता है उससे बाहर निकल जाते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर जो तीनों इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपने एमसी के सामने आ चुके होते हैं और बैटल ग्राउंड नहीं बल्कि बैटल फील्ड होता है। तो अब हम देखते हैं ज्वेल को जो कि अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल मुझे लग रहा है कि तुम हम लोगों को यहाँ पर सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसलिए तुम हमसे यहाँ पर 1 वर्सेस 3 कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, चलो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं बरतेंगे। दाजियो अपने तांग तांग से कह देती है कि वेल बिल्कुल भी मर्सी मत बरतना। तांग तांग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल भी मर्सी नहीं बरतूंगा। फिर हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि कह रहा होता है कि कैप्टन अरे मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आप लोगों को कमजोर समझता हूँ। वेल आप जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। अब हम देखते हैं इन तीनों को जो कि अपनी पावर को यहाँ पर है ना पूरी तरीके से एक्टिव कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं जो सबसे पहले यावतेंग होता है वो अपने एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर अपना एमसी भी कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अब मुझे भी अपनी पावर को एक्टिव कर लेना चाहिए। हम ज्वेल एंड दाजू को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिव कर लेते हैं और तीनों एक साथ में अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दाजी होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि वेल मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ क्योंकि तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो। मैं तुम्हें एक सबक सिखा के रहूंगी कि अपने जो मास्टर उनके सामने किस तरीके से बिहेव किया जाए। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ये यावतेंग होता है वो सबसे पहले अपने एमसी के ऊपर साइड से अटैक करता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है। लेकिन हम देखते हैं हमने एमसी ने उसके हाथ को अपने सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंड से रोक लिया होता है एंड उसे कह रहा होता है कि वेल मास्टर यावतेंग आपने सच में काफी ज्यादा अच्छा किया। एंड हम देखते हैं यावतेंग जो कि उसे कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब हम देखते हैं अपने एमसी ने उसके अटैक को रोक लिया होता है तो जो दोनों बाकी के लोग होते हैं यानी इंस्ट्रक्टर वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। दाजू यहाँ पर ज्वेल से कह रही होती है कि वेल उसने उसके एक हाथ को पकड़ के रखा है इसलिए हमें इसका फायदा उठाना चाहिए एंड उसको बहुत ही ज्यादा घायल कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं दोनों अटैक करने के लिए अपने एमसी के ऊपर बढ़ जाते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो भी अपनी डेमनिक फॉर्म को रिलीज कर देता है एंड उनके ऊपर अटैक करके उन्हें पीछे हटा देता है। अपने एमसी की डेमनिक फॉर्म को देखकर वो तीनों के तीनों काफी हैरान होते हैं और हम देखते हैं अपने एमसी उनको बचाने के लिए वुड एलिमेंट का यूज करता है एंड उन्हें पीछे दीवार से भिड़ने नहीं देता बल्कि उन्हें आराम से यहाँ पर है ना मतलब बांध देता है एक तरीके से। अब हम देखते हैं अपने एमसी की ऐसी डेमनिक फॉर्म को देखकर जो ज्वेल होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी फॉर्म के साथ में क्या गलत है, तुम्हारी बॉडी से फिन भी रिलीज हो रहे हैं तो क्या तुम एक डेमन हो। इधर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उनसे कहता है कि इंस्ट्रक्टर थोड़ा आपको काम डाउन होने की जरूरत है क्योंकि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं अपने एमसी ने उन सभी को पूरी की पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी होती है कि वेल आप लोगों को तो पता ही है मतलब खासकर जो लीडर जी यावतेंग उनको कि मैं इंटीग्रेशन कोड लाने के लिए गया था एंड जैसे मैंने उसे लिया तो मैंने और जो सीट लिया उसने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्म कुछ इस तरीके से चेंज हो गई और हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए। तो हम देखते हैं वो अपने यहाँ पर सीटलियो के बारे में बता देता है कि उसकी जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है और वो भी मेरी तरह यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आ सकती है। यहाँ पर जो यावतेंग होता है वो अपने हमसे कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने जो सीटलियो उसे तुम्हारे साथ में भेजा था उस मिशन के ऊपर। फिर अपने हमसे और भी बहुत सारी बातें बता रहा होता है कि यहाँ पर है ना ये जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर हमें एकदम डेमन जैसे लगता है वगैरह वगैरह। वहीं पर हमें अपना हमसे बताता है कि आखिर उसने ये जो डेमनिक फॉर्म है उसे क्यों रिलीज किया इन कैप्टन के सामने। तो अपना हमसे बता देता है कि भाई वो हमेशा के लिए यहाँ पर है ना मतलब इन चीजों को छुपा
के नहीं रख सकता है। अगर वो इन चीजों को छुपा के रख लेता है तो भी जो सिटली वो तो इन चीजों को कभी भी छुपा के नहीं रख सकती है। इसलिए यहाँ पर है ना लोगों को अपने आप से पता चले, हमें खुद ही उन्हें बता देना चाहिए, वो भी किसी दूसरे ही बहाने के साथ में। तो अपने एमसी ने इंटीग्रेशन कोर का बहाना लिया होता है कि वेल उनकी वजह से जो हमारी फॉर्म वो इस तरीके से चेंज हो चुका है। और इस चीज की प्लानिंग जब अपना एमसी हेलियो सिटी की तरफ आ रहा था तब उसने सिटलियो के साथ में मिलकर बना ली थी। अब हम दाजियो को देखते हैं, जैसे जैसे पता चलता है कि सिडलियो के पास में भी ये पावर, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कह रही होती है कि उसका जो स्ट्रेंथ है आखिर वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अपना हमसे कहता है कि अभी वो एक 4 टायर की वॉरियर बन चुकी है, जिसको सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि सिडलियो पहले एक 1st टायर की वॉरियर थी। दाजियो अपने हमसे से पूछती है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तो उससे भी ज्यादा दिखाई देती है, तो आखिर तुम कितने टायर की वॉरियर हो? तो अपने हमसे उन्हें बता देता है कि मैं एक 5th टायर का वॉरियर हूँ। एंड यहाँ पर है ना वो और भी बहुत सारी बातें बताता है, जिस चीज को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं हमने हमसे को कि काफी ज्यादा क्रीपी वे में उन लोगों को देख रहा होता है क्योंकि अपने हमसे ने यहाँ पर झूठ पे झूठ बोला होता है। वहीं पर हम देखते हैं झूल को जो कि मैं भी एक वॉरियर बनूंगा और मैं भी किसी को भी यहाँ पर है ना वापिस से जुदा नहीं होने दूंगा, यानी मरने नहीं दूंगा इन डेमंस के हाथों। और यहाँ पर तब से ही मैं एक वॉरियर बन गया एंड मुझे यहाँ पर है ना आज काफी ज्यादा प्राउड हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया है जो कि इतने ज्यादा बड़े वॉरियर बन गए हैं। तुम्हें वॉरियर का मतलब पता होना चाहिए एंड तुम्हें ये भी बात पता होना चाहिए कि ग्रेट पावर के साथ में ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अपना हमसे यहाँ पर यावतेंग कोई सुन रहा होता है एंड अपने एमसी को पहली बार पता चला होता है कि जो यावतेंग है उसके भाई को डेमस ने उठा लिया था। तो अपने एमसी सोचता है कि सही से इसलिए जो लीडर यावतेंग है वो यहाँ पर है ना बाकी के जो स्टेटर है उनसे ज्यादा यहाँ पर हमारे लिए वरीड रहते हैं। इवन जब यहाँ पर जो डेमंस है वो हमें उठाकर ले गए थे तब सिर्फ और सिर्फ लीडर यावतेंग ही थे जो कि हमारे लिए यहाँ पर जो डेमंस है उसके पीछे गए थे। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना ये सारे जितने भी जो लोग हैं उनके अंदर अपने भाई को ही देखने हैं। तो हम देखते हैं यावतेंग को जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल अब मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है एंड मुझे पक्का से पता है कि तुम अपनी सेफ्टी कर सकते हो। दाजू कहती है कि वेट ए मिनट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने इसको परमिशन दे दिया है कि ये यहाँ पर है ना मतलब जो अपना वॉरियर का स्टेटस है उसे रिवोक कर सकता है। यहाँ पर हम यावतेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि हमने इसे परमिशन दे दिया है। फिर हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि उनके सामने झुकता है एंड इसके लिए उन्हें थैंक्स करता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वहां से चला जाता है एंड उसको जाते हुए सारे के सारे कैप्टन देख रहे होते हैं। दाजू कह रही होती है कि मुझे अभी भी याद है कि ये ना ट्रेनिंग के दौरान में कितना ज्यादा कमजोर दिखाई देता था, लेकिन कम ही समय के अंदर देखो ये कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वास्तव में जो समय वो कुछ ज्यादा जल्दी से यहाँ पर बीतता है। इधर जो ज्वेल होता है वो कहता है कि इसका नाम आंग है और पता नहीं क्यों लेकिन मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे जो ग्रेट वॉरियर आंग है उसी की याद आती है। जो यहाँ पर जो यावतेंग होता है वो अपने एमसी को देखकर कहता है कि इसकी जो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेसिंग स्पीड ग्रो करने की, वो इतनी ज्यादा फास्ट है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आंग है ग्रेट किंग उनको भी एक दिन पीछे छोड़ देगा। अब हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि गाड़ी में जा रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से एक 6 टायर के वॉरियर के रूप में इवॉल्व होना होगा क्योंकि मुझे डेसा को बचाना है, जिसके लिए मुझे बाकी जो यहाँ पर नए किंग एंड जो यहाँ पर नए 6 टैलेंट्स है उनका भी सामना करना होगा। इसलिए मुझे अपनी जो पावर उसे थोड़ा बढ़ाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका जो पीछे का डिब्बा होता है वो जोर जोर से बजने लगता है। अपना हमसे पीछे की तरफ देखता है एंड सोचता है कि क्या ये जो डब्बा वो हिल रहा है। अगले पल हम देखते हैं जो डब्बा होता है वो पूरी तरीके से साइड में फिंक जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर से कोई बाहर निकलता है। तो ये सिटलियो, योहाई एंड सुइनो होते हैं एंड ये तीनों मतलब ये दोनों यार क्या बोलूं मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर है ना हॉट लग रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योहाई होती है वो अपने हमसे कह रही होती है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम यहाँ पर है ना हेलियो सिटी के अंदर आए थे एंड तुम हम लोगों से मिलकर ही नहीं गए, तुम कितने ज्यादा यहाँ पर मतलबी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम हमें अपने टीम मेंबर्स के रूप में देखते भी हो। तुम तो सिर्फ और सिर्फ सिटलियो को अपने साथ में ले जाते हो। पता नहीं सिटलियो को मतलब तुमको सिटलियो के अंदर ऐसा क्या पसंद है। तो इसकी बात अगर सुनकर सिटलियो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं पर अपने हमसी लोगों को देख रहे उससे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। फिर हम देखते हैं हमने हमसी को जो कि जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग आखिर तुम लोग कितनी देर से उस डब्बे के अंदर बंद थे। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है उन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरे को क्यों फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर हम सिटलियो को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल तुम मेरे टीममेट हो एंड मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। इधर अपना हमसे कहता है कि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ना। इस पर जो सिटलियो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड अपने मुंह को पाउट करके साइड में कर लेती है एंड कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हम लोग इस तरीके से स्प्लिट हो जाएं एंड मेरे को नहीं लगता कि तुम इस बात को बिल्कुल भी यहाँ पर समझोगे। अब हम एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो याई होती है वो अपने हमसे से ये भी कहती है कि वेल तुम यहाँ पर ना हेलियो सिटी के अंदर आए और अब वापस भी जा रहे हो, लेकिन तुमने हमसे यहाँ पर ना एक भी बार मुलाकात नहीं की। क्या तुम हमें अपना टीममेट बिल्कुल भी नहीं समझते हो। इधर हम सुइनो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पर जो मतलब योहाई है वो पूरी तरीके से सही है। ब्रदर आंग मुझे नहीं लगता कि आप हमें अपना टीममेट समझते हो, अगर समझते तो आप हम लोगों से जरूर से यहाँ पर है ना बात करते। अब हम देखते हैं योहाई को जो कि कह रही होती है कि वेल अब जबकि तुम हमसे यहाँ पर बात नहीं कर रहे हो तो यही पनिशमेंट है कि हम
हम भी तुम्हारी इस मिशन के ऊपर तुम्हारे साथ में चलेंगे, क्योंकि हम भी तुम्हारा मदद करना चाहते हैं। सुइनो भी हाँ में हाँ भर देता है। अपने हमसे कहता है कि यार तुम सच में काफी ज्यादा डिटरमाइंड हो। एंड मन में सोचता है कि एक टीम के अंदर जितने भी जो मेंबर होते हैं एक तरीके से वो फैमिली मेंबर ही होते हैं, और अपने फैमिली मेंबर को कोई भी चीज नहीं बताना ये सच में बहुत ही ज्यादा गलत है। तो हम देखते हैं अपने हमसे उन लोगों से कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें मिशन के बारे में बता देता हूँ, लेकिन ये मिशन काफी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम खुद ही यहाँ पर डिसाइड कर लेना कि तुम मेरे साथ में चलोगे या फिर नहीं चलोगे। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में अपना हमसे सब कुछ बता देता है कि उसको एक देशा को बचाना है वगैरह वगैरह, जो कि उसका यहाँ पर फ्रेंड है। एंड यहाँ पर जैसे ही लोग सुनते हैं कि जो देशा वो अपने हमसे का फ्रेंड है, ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि देशा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बल्कि जो पुराना 6 टैलेंट है उनमें से एक है। तो फिर हम देखते हैं वो लोग अपने हमसे से पूछते हैं कि आखिर तुम देशा को कैसे जानते हो। तो अपना हमसे कहता है कि यार ये तो मेरा एक सीक्रेट है। फिर अपना हमसे कहता है कि अब जबकि तुम सारे के सारे लोगों को पता चल चुका है कि आखिर मैं क्या करने वाला हूं, तो तुम बताओ तुम मेरे साथ में चलोगे या फिर नहीं चलोगे। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन हम देखते हैं भाई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड कह रही होती है कि वाह, जिन लोगों ने हमें कुछ टाइम पहले यानी उस 6 टैलेंट में से एक देशा ने हमें बचाया था, यहाँ पर जो किंग आंग है उनके साथ में मिलकर आज हमारी बारी है कि हम उनको बचाएं। ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। सुइनो भी कहता है कि हाँ मैं कुछ ऐसा यहाँ पर एक्साइटेड करना चाहता था अपनी जिंदगी के अंदर, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मेरे को अगर मौत भी आ जाती है तो मेरे को कोई भी गम नहीं है। एंड हम देखते हैं सिडलियो को, जो कि कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर है ना तुम लोगों के साथ में चलूंगी, क्योंकि मुझे भी ऐसे एडवेंचर करना काफी ज्यादा ही पसंद है। इधर अपना हमसे कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मेरे को तुम्हारी जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या तुम लोगों को सच में समझ में आ रहा है कि वेल यहाँ पर जो मैं काम करने वाला हूँ वो जो नया किंग है उसके अगेंस्ट में जाएगा, और तुम्हें तो पता ही है कि जो नया किंग एंड जो नया यहाँ पर है ना 6 टैलेंट है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब सुइनो होता है वो कह रहा होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता नया किंग कौन है और यहाँ पर नए हीरोज कौन है, हम तो जो पास्ट यहाँ पर है ना किंग आंग है उनसे ही लॉयल हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पर जो हेलियो सिटी है वो यहाँ पर स्टेबलाइज हुई थी। हेलियो सिटी का हर एक नागरिक जो ग्रेट किंग आंग है उनके साथ में खड़ा है, एंड हम उनके सबऑर्डिनेट यानी देशा को जरूर से बचाएंगे। इधर हम देखते हैं सिडलियो को, जो कि अपने ग्रैंडपा के बारे में बताती है कि वेल वो जो किंग आंग है उसकी स्क्वाड के ही यहाँ पर एक मेंबर हुआ करते थे और उनका नाम सीतू जुई था। और सीतू जी यानी मेरे ही ग्रैंडपा ने यहाँ पर ये जो हेलियो सिटी है उसको स्टेबलाइज किया था अपने कुछ कॉमरेड्स के साथ में लेकर। तो अपना हमसे जैसे नाम सुनता है सीतू जी तो उसे यहाँ पर याद आने लगता है कि वेल ये तो वही बंदा है जो कि मेरी स्क्वाड के अंदर हुआ करता था। नॉट रियली कि अपने हमसे का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा सबऑर्डिनेट था, लेकिन हाँ अपने हमसे को पता था कि हाँ ये इस स्क्वाड का मेंबर है वगैरह वगैरह। और जब फाइट होती थी तो सीतू जी यहाँ पर अपने हमसे के साथ में यहाँ पर है ना मिलकर फाइट करता था। तो ऐसी कुछ बात है तो अपने हमसे को याद आ जाता है कि वेल यहाँ पर है ना इसका ग्रैंडपा कौन है, एंड यहाँ पर इसको जो सीतू फैमिली उसका नाम इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा था। सीतू जी वो बंदा था जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यंग एज के अंदर अपने एमसी के पास में आया था। तो अपने एमसी ने अपने किसी सबऑर्डिनेट को कहा था कि तुम इसे ट्रेनिंग दो एंड ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनेगा और हमारी फाइट के अंदर मदद करेगा। तो हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पर है ना करंट के टाइम में यही सोच रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो सिडलियो का यहाँ पर ग्रैंडपा निकलेगा। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उन लोगों से कह रहा होता है कि वेल ठीक है अगर तुम लोग मेरे को ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाओ, और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर को भी ढूंढ के रखा है, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन करेगी। अब इसको सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि आखिर वो कौन है। तो हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि लीना होती है, जो कि यहाँ पर 7 टायर की ही एक वॉरियर होती है। अब लीना को अपने सामने देखकर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो एकदम पत्थर जैसे बन चुके होते हैं, उनका रिएक्शन ही नहीं निकल रहा होता है। लीना अपने हमसे से कहती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इन लोगों को ट्रेन करूं। अपने हमसे कहता है कि हाँ मैं चाहता हूं कि तुम इन लोगों को ट्रेन करो, मुझे पता है कि ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। वहीं पर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं अपने हमसे की टीम के मेंबर वो यही सोच रहे होते हैं कि वेल आखिर ये जो आंग है वो है कौन, जो यहाँ पर जो लीना है उससे भी जानता है, एंड वो लीना से यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर रहा है जैसे कि वो उसकी कोई दोस्त हो। लीना यहाँ पर है ना हमारे लिए एक गॉड से कम नहीं है, क्योंकि हम उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो पास्ट किंग है उसकी एक सबऑर्डिनेट थी एंड दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है ना ह्यूमन वॉरियर भी हुआ करती थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे था वो लीना को सब कुछ समझा देता है कि वेल तुमको इन लोगों को यहाँ पर ट्रेन करना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो लीना होती है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं इन लोगों को यहाँ पर ट्रेन कर दूंगी, लेकिन ये सब कुछ इनकी स्किल पे डिपेंड करता है कि ये लोग मुझसे कितना ज्यादा सीखते हैं। फिर हम देखते हैं ना होती है वो अपने हमसे से पूछती
पूछती है कि वेल क्या तुम इन तीनों को यहाँ पर हमारे मिशन के ऊपर ले जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पर मैं इन लोगों को अपने मिशन के ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ये लोग मेरे टीम के मेंबर हैं, तुम्हें तो पता ही है कि जो टीम के मेंबर वो एक फैमिली मेंबर की तरह ही होती है। अब हम देखते हैं लीना को जो कि कहती है कि हाँ एकदम पहले की तरह ही हो तुम, तुम्हारे साइड में है ना बहुत सारे लोग खड़े होना चाहते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा लोगों को लीड कर सकते हो, पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या चार्म है। एंड फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे को और भी बहुत सारी बातें बताती है कि तुमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कोर को हासिल कर लिया और मैंने सुना कि तुम्हारे पास में लाइटनिंग एलिमेंट की पावर भी आ चुकी है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉडी है जो कि मुझे पहले स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही थी, ये इतनी का वॉरियर कैसे बनेंगी, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लग जाती है एक 6 टायर का वॉरियर बनने में। फिर हम देखते हैं हमने हमसे कुछ कह रहा होता है कि वेल मैं इन सभी लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ तो तुम इन लोगों का ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो लीना होती है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड कहती है कि तुम इस चीज की टेंशन मत लो। फिर हम देखते हैं जो लीना होती है उन लोगों के से कह रही होती है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, इसके अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो सकता है एंड तुम्हें बहुत कुछ झेलना भी पड़ सकता है, तो क्या तुम तैयार हो। इस पर सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम तैयार है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं अपने हमसे सिटी ऑफ डायमंड से बाहर निकल चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अपने हमसे इंटीग्रेशन कोर के बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो एक और इंटीग्रेशन कोर को हासिल कर ले तो वो अपनी और अपने जो टीममेट्स हैं उनकी भी पावर को बढ़ा सकता है। तभी हम देखते हैं उसके साथ में क्रिम्सन डेमन है ना अपीयर हो जाता है एंड कहता है कि ओ तो तुम इंटीग्रेशन कोर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये तो काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि तुम उनसे यहाँ पर जो अपने टीममेट है उनकी पावर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर है ना जो मतलब इंटीग्रेशन कोर वाला डेमन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल में एक ही बार अपीयर होता है और वो एक बार अपीयर हो चुका है तो अगले 5 साल बाद में अपीयर होने वाला है। तब तक मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारा वो जो फ्रेंड जैसा है वो बिल्कुल भी सरवाइव कर सकता है। तो अपने हमसे उस डेमन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर अपीयर क्यों हुए हो और यहाँ पर तुम मेरे से जिस तरीके से बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर जितनी भी जो चीजें हैं वो मेरी बॉडी के अंदर रहते हुए भी सारी चीजों को देख पा रहे थे, जबकि तूने कहा था कि तुम तो यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा डीप स्लीप के अंदर हो और बहुत ही ज्यादा लंबे पीरियड के बाद में ही वापिस से इससे यहाँ पर अवेकन होने वाले हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो कहता है कि वेल तुम इन बातों को छोड़ो क्योंकि मैं अभी तुम्हारे सामने अपीयर हुआ हूं ना तो मेरी जो इस साइकिक स्ट्रेंथ है उसकी वजह से है एंड यहाँ पर ये जो साइकिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी भी ज्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देर तक यहाँ पर है ना बाहर रह सकूं। ये थोड़ी बहुत साइकिंग स्ट्रेंथ मुझे मिली थी जब तुमने इंटीग्रेशन कोर को एब्जॉर्ब किया था एंड मैंने तो तुम्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया था, इसकी वजह से मैंने और भी बहुत सारी जो अपनी साइकिंग स्ट्रेंथ था उसे खो दिया। लेकिन इस बात को छोड़ो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि आखिर मैंने तुम्हें किस चीज से बचाया था। तो यहाँ पर ये फ्लिंच डेमन की बात कर रहा था जो कि अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आया था और हाँ अपने एमसी को इसका कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो फिर हम देखते हैं इन दोनों की बातें चल रही होती है और यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है उससे कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो ना तो मेरे पास में एक रास्ता है। अब इसको सुनते ही अपना हमसे ब्रेक लगा देता है एंड कहते कि क्या तुम्हारे पास में रास्ता है, लेकिन ये चीज तुम मेरे को क्यों बता रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन अचानक ब्रेक मारने की वजह से क्रिम्सन डेमन पूरा का पूरा आगे यहाँ पर है ना भिड़ चुका होता है एंड वो अपने एमसी में गुस्से से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर ब्रेक मारने से पहले मेरे को बता नहीं सकते हो क्या। इधर अपने एमसी कहते हैं कि यार जाने भी दो ना इस बात को। फिर क्रिम्सन डेमन कहता है कि थोड़े समय पहले तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की बातें कर रहे थे ना एंड यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हें वो यहाँ पर डबल कोर वाला डेमन तो याद ही होगा जिसे तुमने थोड़े समय पहले मारा था। अपना हमसे कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन आखिर यहाँ पर मेरे स्ट्रॉन्ग बनने का उससे क्या रिलेशन है। इस पर क्रिम्सन डेमन बताता है कि वेल वो वाला जो डेमन था यानी वो लिटिल बिन वो इतना भी ज्यादा हायर रैंक का डेमन नहीं था, भले ही वो यहाँ पर है ना मतलब एक डबल कोर वाला डेमन हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक 5th टायर का यहाँ पर है ना डेमन था यानी 5th फिन का डेमन। अगर तुम एक 6 फिन के डेमन को जो कि डबल कोर वाला हो उसे मारते हो तो तुम्हें एक डेमनिक रिवाइवल कोर मिलेगा, इससे तुम यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे काफी ज्यादा ही बढ़ा सकते हो। अपना हमसे जैसे सुनता है डेमनिक रिवाइवल कोर के बारे में तो वो काफी हैरान होता है और उसके बारे में पूछता है। अब इस पर हम देखते हैं जो क्रिम्सन डेमन होता है वो अपने हमसे को बताने लगता है यहाँ पर जो रिवाइवल डेमनिक कोर है उसके बारे में कि ये हाई रैंक के जो डेमन्स होते हैं उनके पास में होता है एंड वो ग्रोविंग डेमन्स को ये चीज देते हैं जिनसे उनका इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके लिए उन सभी लोगों को अपना मिशन कंप्लीट करना पड़ता है और ये मिशन कुछ भी हो सकता है जैसे कि सिटी को खत्म करना, किसी वॉरियर को मारना, बहुत सारे नॉर्मल वॉरियर को मारना वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं वो अपने हमसे को ये सारी बातें समझा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वेल ये जो रिवाइवल डेमनिक कोर है वो यहाँ पर है ना किसी की भी पावर को बढ़ा सकता है, चाहे वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट हो या फिर तुम खुद हो। इधर अपना हमसे भी उसकी बातों को सुन रहा होता है एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उससे कह रहा होता है कि वैसे मेरे को मिलेगा कहां पर ये डेमन जिसके अंदर से मेरे को जो ये डेमनिक रिवाइवल कोर है वो मिल सकता है। इस बात को सुनकर क्रिम्सन डेमन कहता है कि भाई तुम लोग बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट होते हो ह्यूमंस, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया तो तुम्हें क्या अभी उसको ढूंढने की जरूरत है, ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो तुम्हें उसे सिर्फ और भी ज्यादा समय तक ढूंढने की जरूरत है। तो अपना हमसे उसकी ऐसी बातों को यहाँ पर सुन रहा होता है
एंड उससे कहता है कि तुम भी एक डेमन हो तो आखिर तुम मेरे को ये सारी बातें क्यों बता रहे हो। आई मीन अगर मेरे पास में वो सारी की सारी पावर आ जाती है जो कि तुम ये कह रहे हो इस डेमनिक रिवाइवल कोर की वजह से, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर है ना तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर दूंगा। आई मीन हम तो वॉरियर हैं और हमारा काम ही डेमन्स को खत्म करने का। इस बात को सुनकर हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन बताने लगता है कि यहाँ पर जो हाई रैंकिंग के डेमन होते हैं वो उस तरीके के डेमन नहीं होते जैसा तुम उनको सोचते हो। एंड फिर वो कहते हैं कि चलो छोड़ो इन बातों को, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर हाई रैंकिंग के जो डेमन होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। एंड अगर तुम्हें समझ में आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि जो डेमन्स है वो इस दुनिया के अंदर इतना ज्यादा समय तक रह पाते हैं। फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे से और भी बहुत सारी बातें करता है एंड कहता है कि वेल तुम्हें इस चीज का शक में मतलब इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ। इतना अगर हम देखते हैं वो अपने हमसे की तरफ बढ़ने लगता है और बहुत ही ज्यादा ल्यूड में यहाँ पर अपने हमसे उसे कह रहा होता है कि तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मतलब ये क्रिम्सन डेमन होता है वो अपने हमसे के दोनों हाथों को पकड़ लेता है एंड उसे पीछे की तरफ यहाँ पर पुश कर देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता हूँ, तुम और मैं दोनों अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इसका मतलब मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। अगर तुम पावरफुल बनते हो तो मैं भी पावरफुल बनूंगा एंड मुझे इस दुनिया के अंदर आने का वापिस से एक मौका मिलेगा और मैं तो यही चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। जबकि मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ तो मैं लिटरली तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने हमसे सोच रहा होता है कि क्या ये एक 8 फिन डेमन की पावर है। यहाँ पर मैं खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा हूँ, जबकि ये बंदा यानी ये जो डेमन है वो अपनी फुल फॉर्म में भी नहीं है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा वीक है इस टाइम में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इसके अगेंस्ट में। फिर हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को जो कि अपने एमसी को छोड़ देता है एंड पीछे की तरफ हट जाता है। इधर अपना एमसी उससे वापस से पूछता है कि वेल क्या तुम्हें कोई एग्जैक्ट यहाँ पर आइडिया है जिससे कि मैं यहाँ पर जो ये डेमन्स है उनकी लोकेशन का पता लगा सकूं। तो क्रिम्सन डेमन कहता है कि वेल मेरे को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं मालूम है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर है ना ये जल्दी ही मिल जाएगा क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। अब हम देखते हैं अपना एमसी उसकी ऐसी बातों को सुनकर मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पर किस मनहूस घड़ी में ये बंदा मेरे साथ में चिपका था। ये किसी भी बात का सीधी तरीके से यहाँ पर जवाब नहीं देता है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे क्रिम्सन डेमन से कहता है कि वेल चलो मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ चुका हूँ, तुमने मुझे ये जो कोर की इन्फॉर्मेशन दी है इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड मैं तुम्हारे यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा थैंक्स करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें वापस से सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन के अंदर चलना चाहिए क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कोर को हासिल करने के लिए जाने वाला था, लेकिन तुमने मुझे पहले बता दिया है कि वो मेरे को नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेरा कोई यहाँ पर काम नहीं है बाहर जाने का, इसलिए हमें वापस से ब्रेकिंग डाउन सिटी के अंदर चलना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं अपना एमसी एंड जो मतलब ये बंदा होता है क्रिम्सन डेमन वो वापस से सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन से थोड़ी दूर यहाँ पर वो एक पत्थर के पीछे रुक जाते हैं एंड यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है उसी ने अपने एमसी को कहा होता है क्योंकि क्रिम्सन डेमन चाहता था कि यहाँ पर जो अपना एमसी उससे थोड़े समय के लिए और बात करे क्योंकि वो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से गायब होने वाला है और बहुत ही ज्यादा लंबे समय के बाद में जब अपना एमसी रियली में जो डेमनिक रिवाइवल कोर है उसे ढूंढ लेगा तभी वापस से अवेकन होने वाला है। तो हम देखते हैं अपना एमसी उसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तुम मेरे को क्या बताना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास में कुछ और है कहने को तो तुम मेरे को वो भी कह सकते हो। तो हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को जो कि अपने एमसी को वार्न करता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना वगैरह वगैरह। अपना एमसी कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना के अगर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन की तरफ पैदल पैदल यहाँ पर बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को एक आइडिया आता है एंड वो यहाँ पर पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वेल क्या तुम मेरा थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो। क्रिम्सन डेमन हंसने लगता है और कहता है कि ओ तो देखने से ऐसा लग रहा है कि अब तुम मेरे से यहाँ पर मदद की भीख मांग रहे हो, चलो बताओ आखिर यहाँ पर तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो अपना एमसी बता देता है कि वेल मेरे को अपना ये जो फॉर्म है आई मीन जो ये अपना हुलिया उसे चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर जो 6 टैलेंट में से एक डायलन फान है उनसे मेरी बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो चुकी है एंड अगर मैं इस चेहरे के साथ में कुछ भी उल्ट पुल्ट करने की कोशिश करता हूं तो वो पक्का से मेरे को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और मेरी अभी के टाइम में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। और दूसरी चीज क्या तुम मेरे को कोई वेपन दे सकते हो क्योंकि मैं अपने वेपन का भी यूज नहीं कर सकता हूं प्रीवियस वेपन का, क्योंकि इससे जो मेरी आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी।